24th sum has got both capital as well as current account. Sir, can you take Gargi? Now listen. Whenever you have capital and current account, sum number 24 we are doing. Twenty-fourth sum. Whenever you have capital and current account both, remember this we did in the final accounts also. जब भी आपके पास capital और current दोनों account होते हैं, तब which method is the business following? Fixed capital. Fixed capital method. Fixed capital method का मतलब कि partners को capital में changes करने हैं कि current account में changes करने हैं? Capital. Fixed capital method. Current. नाम में ही है फिक्स, कैपिटल को फिक्स रखना है ना, तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में कैपिटल फिक्स रहेगा और चेंजेस कौन से अकाउंट में होंगे? करंट अकाउंट में। एडजस्टमेंट कौन से अकाउंट में होंगे? करंट अकाउंट, बराबर है। तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में यू ऑलवेज मेंटेन करंट अकाउंट, बराबर है। तो यहाँ पर यू आर हैविंग करंट अकाउंट, तो इट इज फिक्स्ड कैपिटल मेथड। सो इन द प्रॉब्लम ऑल्सो आपको दोनों अकाउंट्स बनाने हैं। आपने जो कॉलम्स ड्रॉ किया है ना, उसको खाली डिवाइड करना है, ऊपर लिखना है करंट और नीचे लिखना है कैपिटल। ऊपर लिखना है करंट और नीचे लिखना है कैपिटल। तो पार्टनर करंट के नीचे ही बना देना है आपको पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और साइज वाइज करंट अकाउंट बड़ा होगा, जैसे आपको स्क्रीन पे होगा करंट अकाउंट का साइज बड़ा होगा। कैपिटल 3 लाइन का बहुत इनफ है, 3 लाइन्स इट इज मोर देन इनफ। दिस इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। Okay, we are doing sum number 24. The names of partner are Nasir, Anil and Subhash. Nasir, Anil and Subhash. तीनों का कैपिटल और तीनों का करंट। तो वो कैपिटल अकाउंट जो आपने बनाया है उसी को यू डिवाइड इट इन 2 पार्ट्स। The same capital account you divide it in 2 parts. ऊपर वाला पार्ट नेम इट एज कैपिटल, नीचे वाला पार्ट नेम इट एज करंट। ओके, ऊपर वाला पार्ट नेम इट एज करंट, नीचे वाला पार्ट नेम इट एज कैपिटल। करंट बड़ा रखना, कैपिटल छोटा रखना। क्यों ऐसा कर रहा हूँ करंट बड़ा और कैपिटल छोटा? Because Capital will be fixed. Capital would be fixed. So all the entries we used to do in capital, now we'll be doing in current. Goodwill का सब entries, reserve का सब entries, सब कुछ current में आएगा except for one entry. What is that one entry? When we come across it, I tell you. खाली एक ही entry capital में आएगी ये पूरे sum में, बाकी सब entries current में आएगी। Okay, देखो, let's begin with the first step. Question में देखो कैश है या बैंक है, तो it is bank account, cash at bank दिया हुआ है। Tell me what is your first step of the sum? Anyone remembers 5 steps we have discussed till now? Balance. Okay, you start with the balance. So check whether you have any reval का balance. Reval का तो कभी balance होने वाला नहीं है. So go to bank. What is the balance at bank? To balance brought down. ठीक है, बैंक में है आपका 6,800। सब लोग लिख दो 6,800 इन बैंक कॉलम। बैंक का बैलेंस इज 6,800। प्लीज पे अटेंशन ऑल ऑफ यू। Paul, keep the camera properly. Bank में it will be 6,800. Paul, keep the camera properly. Center. Full face should be visible. It will be out. पूरा face दिखना चाहिए, else will be out. So many times I should tell you. Don't waste the time now. Goodwill. Still, Paul, what is this nonsense?
Unnecessarily you waste time in the morning. Goodwill. Do you have any goodwill account in the balance sheet? Do you have any goodwill account in the balance sheet? No goodwill account. Okay. So move to your capital accounts. Capital accounts पे जाते हैं और current account पे जाते हैं. यहाँ पे दोनों के बैलेंस दिए हुए हैं. तो करंट अकाउंट में पहले लिखना है करंट का बैलेंस, कैपिटल में लिखना है कैपिटल का बैलेंस. ओके, होगा दो ही पार्टनर का. तो करंट में आएगा बाय बैलेंस बीडी नासिर एंड अनिल. करंट का बैलेंस है 1412. ध्यान से लिखना, कैपिटल का करंट में लिख दिया, करंट का कैपिटल में लिख दिया तो सब गड़बड़ घोटाला हो जाएगा. सो बी अलर्ट. करंट में बाय बैलेंस बीडी नासिर अनिल. सुभाष का होगा बैलेंस करंट का. अभी तो फिलहाल दो ही पार्टनर. सिमिलरली कैपिटल में भी बाय बैलेंस बीडी नासिर का है 60,000, अनिल का भी है 60,000. तो कैपिटल में कैपिटल का बैलेंस, करंट में करंट का बैलेंस. ठीक है, have you got this? Then बैलेंस हो गया, फर्स्ट स्टेप इज डन. व्हाट वाज द सेकंड स्टेप? क्या करने का था? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स और लॉसेस. तो चेक इन द बैलेंस शीट. डू यू फाइंड एनी रिजर्व्स और एनी लॉसेस इन द बैलेंस शीट? चेक है कुछ? बोलो. Nothing. Do you find any reserves or losses on the liability or asset side? Nothing. So we ignore that step. Third step. What was the third step? Anyone? Capital. Capital. Is my video lagging? Yes, sir. Yes, sir. Should be better now. Better थोड़ा? Still lagging. Still lagging. Okay. Still lagging. Hello. नहीं ना? No, sir. चलो. So first step was opening balance. Capital भी था, current भी था. Second step was reserves or losses. There weren't any reserves or losses in the sum. Third step. What was the third step of admission? क्या करना है? Capital and goodwill. Capital और फिर goodwill. Fourth step goodwill और fifth step revaluation. तो points पढ़ो. First point. The partners agreed to admit Subhash as a new partner on the following terms. First point, Subhash should bring 12,000 as goodwill for his 1/3 share. 1/3 share मतलब वो न्यू पार्टनर का शेयर रेशियो कैलकुलेशन के लिए उसको नए प्रॉफिट में 1/3 हिस्सा मिलने वाला. His capital is rupees 60,000. Can you see that? What is the capital of new partner? 60,000 rupees. What is the journal entry? Bank to Subhash Capital.
हाँ, मुझे सोच के बताओ, क्या ये एंट्री आप करंट अकाउंट में करोगे कि कैपिटल में करोगे? कैपिटल तो इंटैक्ट ही रहेगा ना, तो कैपिटल तो इंटैक्ट ही रहेगा ना। ऊपर का, कैपिटल के ऊपर का चेंजेस यू डू इट इन करंट। मेन जो कैपिटल है वो तो कैपिटल में ही लिखना पड़ेगा, है कि नहीं? इसको करंट में मत डाल देना। करंट का मतलब क्या है कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड। तो कैपिटल तो आए पहले, उसके ऊपर का चेंजेस आप करंट में करोगे। समझ में आ रही है बात? तो सुभाष जो है अभी कैपिटल ला रहा है, तो व्हाट अकाउंट यू विल पास द एंट्री इन? बैंक टू सुभाष कैपिटल की बैंक टू सुभाष करंट? Subhash Capital. Obviously bank to Subhash Capital. Are you understanding this? Can you pass this entry in current account? Would it make any sense? करंट अकाउंट का मतलब कैपिटल को फिक्स रखने का, मतलब ओरिजिनल कैपिटल जो है वो इंटैक्ट होना चाहिए, उसके ऊपर का चेंजेस आप करंट में दिखाओ। अगर आप कैपिटल को ही करंट में डाल दोगे तो कैपिटल में बचेगा क्या? तंबूरा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो यही मैंने तभी बोला था आपको। क्या बोला था? एक एंट्री खाली कैपिटल अकाउंट में आएगी, बाकी सब करंट अकाउंट में ही जाने वाली है। व्हाट इज दैट वन एंट्री विच विल गो इन कैपिटल? दिस वन, न्यू पार्टनर्स कैपिटल। नया पार्टनर जो कैपिटल ला रहा है उसका एंट्री कौन से अकाउंट में करना है? करंट में करना है कि कैपिटल में करना कैपिटल में, वो फिक्स्ड है? रहेगा। समझा? वो करंट में जा ही नहीं सकता। कॉमन सेंस इट इज, ओके? कॉमन सेंस काम नहीं कर रहा है तो थोड़ा याद रखना पड़ेगा, ओके? If you are staying with common sense, then nothing like that. So, एंट्री क्या होगी यहाँ पे? बैंक अकाउंट डेबिट टू सुभाष कैपिटल। हाउ विल यू पोस्ट इट? बैंक में क्या आएगा? बाय कैपिटल अकाउंट। बैंक में बाय कैपिटल बोल रही हो, बैंक में टू सुभाष कैपिटल, तो बैंक में बाय कैपिटल। हाउ डू यू पोस्ट इट? सुभाष कैपिटल आएगा। टू सुभाष कैपिटल। हाउ कैन यू से बैंक में बाय कैपिटल? पैसा थोड़ी जा रहा है, पैसा आ रहा है। बैंक में टू सुभाष कैपिटल, बैंक में पैसा आया, कितना आया? 60,000। एंड व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग एंट्री? बैंक में टू सुभाष कैपिटल, तो सुभाष कैपिटल में क्या होगा? सुभाष कैपिटल में व्हाट विल यू राइट? बाय बैंक। बाय बैंक। बैंक में टू सुभाष कैपिटल और सुभाष कैपिटल में बाय बैंक। This is the only entry that will appear in the capital account. This is the only entry that will appear in the capital account. क्योंकि ये बेस कैपिटल है, बेस कैपिटल। बेस कैपिटल पहला लाया है सुभाष, वो कैपिटल में ही जाएगा, उसके ऊपर का सब चेंजेस अभी करंट। तो थर्ड स्टेप ऑल्सो डन। चेक द प्रॉब्लम अबाउट द फोर्थ स्टेप, गुडविल। चेक एंड टेल मी विच केस ऑफ गुडविल इज दैट, केस 1 और केस 2? All of you check. केस 2। Case 2 is 1. 1. 12,000 as goodwill for 1/3 share. One or One. two? सर केस 2 फिफ्थ एंट्री में विड्रॉ किया, फिफ्थ एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट नंबर 5 पढ़ो, 5 खाली ऊपर का एक लाइन देख के जंप मत मार देना, इधर भी इंफॉर्मेशन दिया होगा सब। पूरा प्रॉब्लम पढ़ना बहुत जरूरी है। पर्ल गाला, प्रॉब्लम बाहर नहीं है खिड़की के, इधर है। प्रॉब्लम में देखो क्या दिया है। तो गुडविल लाया था 12,000, बट पॉइंट नासिर एंड अनिल शुड विड्रॉ 50% ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल कमिंग टू देयर क्रेडिट। कैन यू सी दैट? सो 50% विड्रॉ भी कर लिया है। सो विच केस इट बिकम्स? विड्रॉ भी कर लिया तो ऑब्वियसली इट इज केस 2 or 1? 2. Which case is that? Case 2. All of you got that? Case 2? Case 2 क्यों है? क्योंकि विड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, अभी बताओ मुझे फर्स्ट एंट्री ऑफ केस 2। किरण शाह, व्हाट इज द फर्स्ट एंट्री? सर वो ड्राइंग्स किया उसका एंट्री। नहीं, ड्रॉइंग्स का एंट्री नहीं पूछ रहा हूँ। केस 2 में 3 एंट्रीज है ना गुडविल का, तो पहला एंट्री क्या होगा? सर नहीं पता। नहीं पता।
3 दिन से क्या देखा क्या है फिर तुमने सम में? 3 दिन से वी आर डूइंग द सेम 1 and 2 केसेस, 1 and 2 केसेस, 1 and 2 केसेस, और पेपर में ना सबका बैंड बजा हुआ है गंदा. बट आई फील हैप्पी दैट यू हैव नॉट कॉपीड, इसलिए बैंड बजा रहेगा. अगर कॉपी करके भी बैंड बजा है ना तो पक्का पूरा चैप्टर नहीं आता है तुमको. चैप्टर नहीं आता है मतलब आगे का 5 चैप्टर नहीं आएगा. तो अभी से पढ़ाई छोड़ देना अकाउंट्स का. कॉपी किया है और फिर भी खराब मार्क्स आ रहा है तो, कॉपी नहीं किया है और जो खराब मार्क्स है उसको देखना, उसका मिस्टेक्स देखना, उस पर सुधारना और आगे बढ़ना. There are students who have scored full also, but there are students who have done miserable mistakes. I am telling you again, if you have copied, अपने आप से पूछ लो अभी से, क्या मैंने कॉपी किया है और मेरे को खराब मार्क्स आया है, छोड़ दो. 12th स्टैंडर्ड में अगर फाइनल अकाउंट नहीं आता, आगे का 5 चैप्टर मतलब पूरा 80 में से 50 मार्क्स गया तुम्हारे. 30 मार्क्स का पेपर यू विल बी अटेम्प्टिंग, ओनली 30 मार्क्स. Not possible. But without copying, if you have done this, I am happy. Without copying, if you are getting थोड़ा poor marks, 4-5 marks कम, it's absolutely fine. कॉपी करने का नहीं है. नेक्स्ट टेस्ट वापस आ रहा है दिस वीक. अगेन देयर विल बी अनदर टेस्ट ऑफ 2 चैप्टर्स नाउ. फाइनल अकाउंट्स एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज. फाइनल अकाउंट्स एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज 2 चैप्टर्स. See to it you don't repeat the mistake. See to it जिसको स्पीड का प्रॉब्लम है, you solve, write, solve, practice 3 to 4 sums. हवा में से नहीं होने वाला है. अभी दिस एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर मैं लास्ट 3 लेक्चर से केस 1 और केस 2 पे ही हूं गुडविल का. टिल यू डोंट नो द एंट्री. 3 ही एंट्री है, उसमें से भी बेसिक तुमको बहुत सिंपल एंट्री. बैंक टू न्यू पार्टनर कैपिटल, इसमें क्या याद रखने का है? पैसा आया और न्यू पार्टनर का कैपिटल, सॉरी बैंक टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल, इसमें याद क्या रखने का है? पैसा आया और ओल्ड पार्टनर का कैपिटल बढ़ रहा है. बैंक टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल ही तो है, उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, बैंक टू गुडविल और गुडविल टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल. व्हाट इज देयर सो मच टू रिमेंबर? Thousands of Instagram stories you can remember, 3 entries you cannot remember. It is all due to lack of care. ये पूरा केयर जो अलर्टनेस है ना वो है ही नहीं, केयरलेसनेस भरा पड़ा है दिमाग में. क्या है, हो जाएगा, नहीं होने वाला है. सोने का है बिंदास, लेट उठने का है, आधा ध्यान देने का है, लेक्चर में आधा ध्यान नहीं है और करना ही नहीं है पढ़ाई. ये साल बोर्ड्स होगा, लास्ट ईयर के जैसा तुम्हारा बोर्ड स्क्रैप नहीं होने वाला है. और जब बॉम्ब फटेगा तभी गंदा फटने वाला है. Those who are doing CA उनको 50% लाने का है बोर्ड्स में. 50% is enough. But those who are not doing CA उनका क्या? You are doing BFM, BMS, BAF. 92% is the college cutoff. 1000 students on 1 mark. Don't you understand the seriousness? एक मार्क पे 1000 स्टूडेंट है. एक मार्क कम हुआ, एक कॉलेज हट जाएगा. एनएम गुल, 1 मार्क नीचे मिठीबाई गुल, 1 मार्क नीचे एचआर गुल, 4-5 मार्क नीचे बॉम्बे का टॉप कॉलेज खत्म. फिर रखड़म पट्टी या फिर डोनेशन. मम्मी पापा के पास पैसा है, 10-12 लाख रुपया डालो, उसमें भी नहीं मिलता है. पीपल वांट टू पे 10-12 लाख, 15 लाख इन BMS, BAF, BFM. they don't get the admission. इंडिया में पैदा हुआ है, किधर पोलैंड में पैदा नहीं हुआ है जिधर 50 लाख का पॉपुलेशन है खाली. 150 करोड़ का पॉपुलेशन है. सोचो तुम लोग किधर बैठा है और उसमें तुम एकदम हवा में जी रहा है ऐसा. मम्मी पापा कर लेगा, मम्मी पापा कर लेगा. कब तक करेगा? पढ़ाई नहीं करने का तो बोल दो सामने से, मैं भी बोलने का बंद कर देगा. तुम्हारे पास है पापा का धंधे पे बैठने का है, आई वोंट माइंड, डू व्हाटएवर यू वांट. बट
This should not be the situation. Paper was difficult, no doubt, but the performance reflects very poor part on practice side. Not all, but many students are there. Get the marks, will come to know. और है ना ऐसा पिन पॉइंट होना चाहिए. पिन पॉइंट, 1 मार्क गया, 1 मार्क मतलब 1000 स्टूडेंट, सीधा उधर दिमाग चलना चाहिए. क्या है, 2 मार्क गया, 5 मार्क गया, हो जाएगा. यू हैव टू सी, पेपर इजी करने से बेटर है तुम अपना कैपेसिटी बढ़ाओ. तुम जितना स्ट्रांग होएगा पेपर तुमको उतना इजी लगने वाला है. डोंट एक्सपेक्ट, लाइफ में भी कभी इजी थिंग्स आने वाला नहीं है, एक्सपेक्ट भी मत करना. तुम अपना कैलिबर बढ़ाएगा तो लाइफ विल बिकम इजी. मम्मी पापा का पैम्परनेस में रहेगा तो मम्मी पापा कितना साथ देगा, 18 साल 19 साल, फिर तो खुद का पैर पे खड़ा रहने का ना तुमको. इफ यू थिंक एवरीथिंग इज इजी, एवरीथिंग मम्मी पापा विल डू, ऐसा थोड़ी होने वाला है आगे जाके. नाउ यू आर नॉट इन स्कूल, हैव दैट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ना. ये सब मेरे को बोलने का जरूरत नहीं होना चाहिए, तुमको खुद में आना चाहिए नेचुरली, बट नेचुरली नहीं आ रहा है. Sadly, that's why I have to speak all these things. Only a handful of students are taking it. उनको खाली लग रहा है कि वो लोग बड़ा हो गया, बाकी सबको लग रहा है वो लोग स्कूल में ही है. Come on, tell me, Ansh Mehta, 3 steps of goodwill, 3 entries of goodwill. What is the first entry? Bank to goodwill. बैंक टू गुडविल. सो सिंपल इट इज. तुमको मैंने ये भी बोला है ये ऑर्डर उल्टा है. पहला गुडविल टू ओल्ड पार्टनर आना चाहिए, फिर बैंक टू गुडविल टू ओल्ड पार्टनर. मतलब एक गुडविल नाम का एसेट आया बुक में, ओल्ड पार्टनर लेके आया उसको. जैसे कैश लेके आता है वैसे गुडविल लेके आया. तो गुडविल टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल, और फिर वो गुडविल को बेच दिया और पैसा ले लिया न्यू पार्टनर से. तो कैश टू गुडविल. खाली बोर्ड्स में रॉन्ग दिया है, तुमको रॉन्ग करने का है, इसके लिए ये ऑर्डर फॉलो कर रहे हो. बैंक टू गुडविल और गुडविल टू ओल्ड पार्टनर, ये भी बोला था. 2 ही तो एंट्री है याद रखने का, इतना पहाड़ थोड़ी है याद रखने. वो इधर फिट नहीं होगा ना चाबी, तो मैं बोलूं, मम्मी बोले, पापा बोले, 1000 बार आउटसाइडर्स बोले, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है. दैट सीरियसनेस शुड बी देयर, फ्रॉम इनसाइड इट शुड कम. आउटसाइडर कुछ भी करेगा वो दिमाग सुस्त है, क्या सुस्तड़ी रहने वाला है. वो 12th में भी सुस्त रहेगा, डिग्री में भी सुस्त रहेगा, एंड देन मीडियोकर. मीडियोक्रिसिटी में तुम लोग कब घुस जाएगा तुमको मालूम ही नहीं पड़ेगा. फिर फुल लाइफ प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम. व्हाई? एटीट्यूड इज ओनली नॉट राइट. हो जाएगा, थई जैसे, आ थई जैसे, ओलू थई जैसे, देखा जाएगा. तुम करेगा तो होएगा. इट्स एज सिंपल एज दैट. तुम नहीं करेगा ना, घंटा कुछ नहीं होने वाला. जिधर है उधर का उधर ही रहने वाला है. Write down, come on. Bank to goodwill, how will you post it? Tell me, how will you post bank to goodwill? बैंक में But goodwill and in goodwill by bank. बैंक में to goodwill, how problem, how much goodwill is he getting? 12,000. 12,000. बैंक में to goodwill 12,000. goodwill में क्या आएगा? By bank 12,000. Okay. बैंक में to goodwill, goodwill में by bank. That was the first entry. What is the second entry, Gargi? So it will be goodwill to Nasir's capital to Anil's capital. Correct. Goodwill to old partners capital account. So करंट goodwill, आएगा ना इसमें. हाँ अभी वही बोल. यस, गुडविल टू नासिर कैप टू अनिल कैप लिखते थे, अभी ये सब में करंट है. तो कौन से अकाउंट में एंट्री करना है तुमको? Current. करंट. whenever you are having current, all the changes in current. Why? Because the capital is fixed. So only one entry came in capital. Which was that one entry that came in capital?
Additional capital brought. एडिशनल नहीं है, वो न्यू पार्टनर का बेस कैपिटल है जो न्यू पार्टनर लेके आ रहा है. बेस कैपिटल का एंट्री खाली कैपिटल, उसको छोड़ के सब एंट्री करंट. सो गुडविल टू नासिर करंट टू अनिल करंट. Okay, goodwill to Nasir current to Anil current. Now, what ratio you will divide the goodwill in? Think. 1:1. 1:1. Old Sacrifice ratio, ratio. but that is also not. Sacrifice ratio ढूंढो, कहीं दिया है सब में. New ratio दिया है कहीं सब में. Check the adjustments. Old ratio दिया है कहीं सब में. No. Old ratio भी नहीं दिया. Old ratio is also missing. Then what will you assume about old ratio? 1:1. 1:1 as per Partnership Act. Partnership Act. Partnership Act. बराबर है ना. 1:1. अभी old ratio is 1:1 और sacrifice ratio के बारे में कुछ नहीं दिया, तो what do you assume? That is also equal to Old ratio. old ratio, 1:1. So sacrifice ratio is also equal to 1:1, which is 6,000 to Nasir and 6,000 to Anil. Now corresponding entry. Goodwill में 2 partners current, तो partners current में क्या दिखेगा? By By goodwill. goodwill. By goodwill. 6,000 each. बराबर है? 6,000 each. ये हुआ सेकेंड एंट्री. गुडविल में 2 पार्टनर करंट में बाय गुडविल. खाली कैपिटल का मैं करंट में कर रहा हूँ. व्हाट इज द थर्ड स्टेप? विड्रॉवल की एंट्री क्या होगी? Old value. Current to cash. ओल्ड पार्टनर करंट टू कैश. कैश के जगह ओल्ड पार्टनर करंट में राइट टू बैंक, क्योंकि बैंक अकाउंट है तुम्हारे पास. पार्टनर करंट टू बैंक. पार्टनर आर दे विड्रॉइंग फुल गुडविल और हाफ? 3,000. हाफ. 3,000 to Nasir, 3,000 to Anil. 50% they are withdrawing. अभी पार्टनर करंट में 2 बैंक, तो बैंक में क्या आएगा? By partners. By बाय partners. पार्टनर्स करंट. तो बाय नासिर करंट एंड बाय अनिल करंट. 3,000, 3,000. Is this clear? 3 entries for goodwill. Case 2, what are the 3 entries? पहला बैंक टू गुडविल. दूसरा वाला क्या है? गुडविल टू नासिर करंट, अनिल करंट. अनिल करंट में बाय गुडविल. ये डिस्ट्रीब्यूशन का. एंड थर्ड एंट्री इज व्हाट? नासिर अनिल टू बैंक. ये विड्रॉवल का. ड्रॉइंग्स टू बैंक के जगह कैपिटल करंट में लिख दिया टू बैंक. ड्रॉइंग्स टू बैंक के जगह करंट अकाउंट में लिख दिया टू बैंक. इज दिस क्लियर? ऑल ऑफ यू move ahead. 3 entries. Remember the 3 entries: cash to goodwill, goodwill to old partner to cash, withdrawal. What is the last step now? Revaluation. So check revaluation का terms. First वाला दिया हुआ है, Subhash should bring 12,000 as goodwill for 1/3 share. We did all that. Capital is 60,000. इसका भी entry हो गया. Third point, premises are to be valued at 80,000 and patents at 6,000. What is the value of premises? 60,000. 60,000. So come to your balance sheet. अच्छा, बैलेंस शीट का डेट क्या होगा? 1st Jan 1st Jan 2015. 2015. Jan 2015. Okay. 1st Jan 2015. 31st December का ईयर एंड होगा. अभी 1st Jan 15. 60,000 का प्रीमाइसिस था, अभी 80 का हो गया. बढ़ गया तो ऐड कर दो. नया पार्टनर आने से पहले ही इसको बढ़ा दिया हमने. तो बढ़ा दिया तो गेन हुआ कि लॉस? एसेट बढ़ा ना, तो फायदा हो गया. एसेट फायदा हो गया. सो दैट विल गो टू रिवैल्यूएशन का विच साइड? क्रेडिट साइड. Credit. बाय प्रीमाइसिस. बाय प्रीमाइसिस दैट इज 20,000. बाय प्रीमाइसिस दैट इज 20,000. बराबर है. पेटेंट्स आर 6,000. अभी पहले पेटेंट्स कितना था तुम्हारा बुक्स में? 10,000 था. उसका 6 हो गया. पेटेंट्स का अभी वैल्यू 6 हो चुका है. तो बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कम हो रहा है. डिक्रीज हो रहा है. एसेट डिक्रीज हो रहा है. Revaluation debit side. तो रिवैल्यूएशन डेबिट साइड जाएगा बिकॉज इट इज अ लॉस. एब्सोल्युटली राइट.
तो 10 माइनस 4 6 हो गया एसेट में, और रिवैल्यूएशन डेबिट में लिख दो 2 पेटेंट्स 4000, बराबर है। नेक्स्ट, a provision for bad debt of 1000 is to be made. What do you mean by provision for bad debt? NRDD. NRDD. ऊपर चेक करो कुछ NRDD है क्या ऊपर? डू यू हैव NRDD इन द बैलेंस शीट? नहीं था, मतलब जीरो था। जीरो से अभी सीधा कितना हो गया NRDD? 1000 हो गया। तो इज इट अ गेन और अ लॉस? Loss. द 2 लॉस NRDD. डेटर्स में से माइनस कर दो NRDD और 2 NRDD। RDD लिखो, NRDD लिखो, एक ही बात है, 1000। तो पहले एक दिन पहले जब फाइनल अकाउंट बनाया तभी ये लोग को नहीं लगा कि कुछ NRDD होगा। एक दिन बाद एडमिशन के वक्त दे फील कि भैया नहीं, 1000 के डेटर शायद पैसा नहीं देंगे, तो NRDD बना दो 1000 का। गॉट इट? Sure. हाँ। When do we write two NRDD and when do we write two debtors? We write NRDD for provision. Whenever provision for bad debt is given, that is NRDD. Whenever it is given debtors revalued या bad debts written off, तो debtors ही कम हो गया, तो then two debtors. Okay. Debtors revalued मतलब bad debt. Bad debt written off मतलब ये bad debt, FBD for the bad debt. तो फिर two debtor direct. NRDD के लिए 2 NRDD. Provision reserve for doubtful debt, that is 2 NRDD. Okay. Then an amount of 1200 included in creditor is no longer a liability and required to be adjusted. 1200 रुपया क्रेडिटर को भी देना ही नहीं है, तो क्या हो गया? It is a gain. Less from creditors. It is a gain. So creditors कितना दिया आपको? So in this sum, we'll have both partners current and partners capital. Yes, that's why. Leave sufficient space. लाइबिलिटी साइड पे काफी जगह छोड़ देना, क्योंकि पार्टनर करंट भी आएगा और पार्टनर कैपिटल भी। फाइनल अकाउंट में आता था ना पार्टनर करंट और कैपिटल दोनों, ऐसे यहाँ पर भी दोनों आएगा। खाली फाइनल अकाउंट और इसमें फर्क सिर्फ इतना है, फाइनल अकाउंट में जब भी कैपिटल और करंट होता था तो हम लोग सिर्फ करंट अकाउंट बना देते, कैपिटल बनाते ही नहीं था। इधर हमने कैपिटल बनाया हुआ है। क्यों बनाया हुआ है? क्योंकि वो एक एंट्री आने वाली थी, न्यू पार्टनर कैपिटल, वो एक एंट्री के लिए हमने बनाया हुआ है। बाकी वो कैपिटल में और कुछ आने वाला ही नहीं है। कैपिटल जस्ट फॉर वन एंट्री वी मेड दैट कैपिटल अप। गॉट इट? Creditors is 28,200. 200 क्रेडिटर्स कितना है? 28,200 समझा ये? तो कैपिटल करंट दोनों आएगा, तो थोड़ा ये जगह छोड़ देना ऊपर का और फिर चालू करना। अभी क्रेडिटर बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कम हो रहा है। Yes. That's your gain. 1200 Oh, sorry. This is 1200 रुपया. This is 27,000. Where you will write this 1200? Credit side of revaluation. Credit side of revaluation by creditors. By creditors. Okay. Then Nasir and Anil should withdraw 50% of the goodwill coming to their credit. वो तो हमने कर लिया already. Machinery was taken over by Nasir at 10% below book value. कल हमने याद है ये एक्स्ट्रा एंट्री लास्ट लेक्चर, एसेट टेकन ओवर, एसेट सोल्ड ऑफ, लायबिलिटी पेड ऑफ, लायबिलिटी टेकन ओवर, ये आपका एक्स्ट्रा एंट्री का पार्ट। 4 पॉसिबिलिटी आ सकती है। क्या 4? It will go on the debit side of current. यस, वेरी गुड। व्हाट इज द थिंग? पहले तो मशीनरी का वैल्यू देखो ऊपर, वर्किंग नोट बनाओ नीचे। ऑल ऑफ यू मेक दिस वर्किंग नोट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मशीनरी? 20,000. Machinery in the question is 20,000. अब पढ़ो क्या दिया है। मशीनरी वॉज टेकन ओवर बाय नासिर एट 10% बिलो बुक वैल्यू। नासिर ने टेक ओवर कर लिया है, टेकन ओवर बाय नासिर, ठीक है। 10% बिलो बुक वैल्यू मतलब क्या वो 20 का 20 में लेके गया? 18,000. 18 में लेके गया, तो कितने से कम हुआ मशीन? 2,000. पहले तो मशीन को कम करो, उसके बाद 18 में टेक ओवर करवाना।
पहले तो मशीन कम हुआ तो बिजनेस का गेन हुआ कि लॉस हुआ? Loss. लॉस हुआ। इसका मतलब क्या कि नासिर, अनिल, ये लोग टेबल पे बैठे, इन्होंने डिसाइड किया कि ये मशीन को बेचने जाएंगे तो कितना आएगा? 18,000 आएगा। 20 का है, 18,000 आएगा। तो नासिर ने क्या बोला कि मेरे को दे दो 18,000 में, मैं लेके जाता हूँ। मेरे को घर पे चाहिए या मेरे को पर्सनल काम है मशीन का, मैं लेके जाता हूँ। तो बिजनेस ने क्या किया? नासिर को दे दिया मशीनरी। दिस इज व्हाट इज मेंट बाय टेकन ओवर। यू गॉट इट? तो अभी बेचता तो पैसा आता ना, अभी पैसा तो आएगा नहीं मशीन बेच के, तो क्या करेगा? नासिर का कैपिटल को डेबिट, कैपिटल के जगह इधर करंट को डेबिट कर देगा। तो फ्यूचर में बिजनेस विल पे दैट मच लेस टू दिस पार्ट। दैट इज द गॉट इट? सो पहला स्टेप मशीन का वैल्यू कम करना है। मशीन का वैल्यू कम करना है तो गेन हुआ कि लॉस? Loss. तो इधर आ जाएगा टू मशीनरी, 20 का हो गया 18,000 ना, तो 2,000 से कम, टू मशीनरी 2,000। अब टेक ओवर हुआ है कि सेल हुआ है? जरा ध्यान से पढ़ो। स्मिथ Take over. getting taken over or it is getting sold off? Taken over. Taken over. What if it would have been sold? What entry would have? Bank to machinery. बैंक टू मशीनरी, पैसा आया, मशीन गया। टेक ओवर हुआ है तो बैंक के जगह क्या आ जाए? Nasir current. Drawings. नासिर करंट। ड्रॉइंग्स होता है, एब्सोल्युटली राइट। ड्रॉइंग्स के लिए हम लोग डायरेक्टली क्या डेबिट करेंगे? करंट। ड्रॉइंग्स टू मशीन और करंट टू ड्रॉइंग्स। करंट में जाता है ना ड्रॉइंग, ड्रॉइंग्स टू मशीन, करंट टू ड्रॉइंग, ड्रॉइंग ड्रॉइंग कट। डायरेक्टली पार्टनर करंट में टू मशीन, डायरेक्टली पार्टनर्स करंट में टू मशीन। इज दिस क्लियर? बेचते तो बैंक टू मशीन, पार्टनर लेके गया तो करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मशीन। ड्रॉइंग्स है वो, तो सीधा ड्रॉइंग्स मत लिखना, ड्रॉइंग्स को हमने नलिफाई कर दिया है। डायरेक्टली पार्टनर करंट में टू मशीन। कितना लिखोगे? 20,000 की 18,000? 18,000. 18,000। नासिर्स कॉलम 18,000। ओके, अब मुझे बताओ सोच के, मशीनरी नया बैलेंस शीट में दिखेगा कि नहीं? पूरा नील हो गया. No. नील हो गया है। तो आप ऐसे करके दिखा सकते हो, मशीनरी लेस रिवैल्यूड, लेस टेकन ओवर, या फिर दिखाओ ही मत। मैंने लास्ट लेक्चर भी बताया, मैंने लास्ट लेक्चर ये किया था, ये दिख रहा है आपको? बीपी टेकन ओवर था, डेटर टेकन ओवर था, तो मैंने ये वर्किंग दिखाई थी और मैंने आपको बोला भी था ये नहीं दिखाओगे तो चलेगा। तो ये सब मैं स्किप कर रहा हूँ, मशीनरी दिखाओ ही मत, कंप्लीटली इग्नोर कर दो न्यू बैलेंस शीट में तो भी चलेगा। इज दिस क्लियर? वो लेस रिवैल्यूड, लेस टेकन ओवर कुछ दिखाने का जरूरत नहीं है। सिंपली मशीन गॉन, तो न्यू बैलेंस शीट में मशीन दिखेगा ही, खाली ये रिवैल डेबिट करो और कैपिटल करंट अकाउंट डेबिट में डाल दो, बस खत्म। मोर देन इनफ। इज इट क्लियर? दिखाना है तो दिखा भी Sir. सकते हो, लेस रिवैल्यूएशन, लेस टेकन ओवर, रॉन्ग नहीं है। नहीं दिखाओगे तो भी चलेगा, ऐसी बात। सर 10% बिलो बुक वैल्यू मतलब डिप्रिशिएट हुआ ना? हाँ, डेप्रीशिएट। 10% बिलो बुक वैल्यू मतलब डेप्रीशिएशन, 10% कम हो गया वैल्यू और आपने उसको दे दिया ना से, डेप्रीशिएशन। करेक्ट। और आगे पढ़ो। फर्नीचर ऑफ 2,000 टेकन ओवर बाय अनिल एट 10% अबव बुक वैल्यू। पहले अभी फर्नीचर बताओ मुझे देख के कितना? 30,000. 30. फर्नीचर इज 30,000, बराबर है। इसका दो पार्ट कर दो, फर्नीचर 2,000, फर्नीचर 28,000, फर्नीचर 2,000, फर्नीचर 28,000। ओके, नाउ furniture of 2,000 is taken over by Anil at 10% above book value. 10% ज्यादा वैल्यू पे लेके गया, तो कितने में लेके गया बता सकते हो? 2,200. टेकन ओवर बाय अनिल फॉर 2,200। मतलब नासिर और अनिल जब टेबल पे बैठे डिस्कशन किया तो वो लोग को पता चला कि 2,000 का फर्नीचर एक्चुअली 2,000 का नहीं है, 2,200 हो गया, बढ़ गया वैल्यू। तो बढ़ गया है तो गेन हुआ कि लॉस हुआ बिजनेस का? Gain. गेन हुआ। तो विच साइड ऑफ रिवैल्यूएशन? Debit. Huh? Credits. क्रेडिट। बाय फर्नीचर, इट्स योर गेन। पहले तो क्या करो, 2,000 का फर्नीचर को बढ़ा दो और 2,200 कर दो।
अभी ये 2200 का हो गया, 2200 का हो गया, ये 2200 का फर्नीचर आर वी सेलिंग और इज इट टेकन ओवर? If we would have sold, the entry would have been cash to furniture या bank to furniture. But it is taken over, just like machine was taken over. Now furniture is taken over. So what entry pass? Bank to furniture के जगह बैंक के जगह क्या आ जाता है? Partners current. Anil's current. करंट. किसका करंट? अनिल्स करंट. तो अनिल्स करंट में आ जाएगा टू मशीन, सॉरी टू फर्नीचर. अनिल्स करंट में आ जाएगा टू फर्नीचर. ड्रॉइंग्स ही है वो, ड्रॉइंग्स अकाउंट हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली करंट डेबिट कर. अमाउंट कितना लिखना है? $1,000,000 क्वेश्चन. नीर गिंद्रा 2000 और 2200. 2200. वेरी गुड, 2200. अनिल ने क्या बोला? मेरे को फर्नीचर दे दो, मैं लेके जाता हूँ, मेरे को घर पे जरूरत है. तो बिजनेस ने देखा तो वैल्यू कितनी निकली? 2000 का हो गया 2200. तो अनिल बोला ठीक है, मैं 2200 में लेके जाता हूँ, आप मुझे 2200 कम देना. तो पहले 2000 का फर्नीचर हुआ 2200, ये समझा? पहले जैसे मशीनरी घटा था, फर्नीचर बढ़ गया, तो 2200 का गेन, और फिर उसको 2200 का फर्नीचर उठा के दे दिया. 2200 का फर्नीचर उठा के दे दिया अनिल करंट टू फर्नीचर. इज दैट क्लियर? Sir, अभी व्हाट इज द बैलेंस फर्नीचर? कितना बैलेंस फर्नीचर बचा हुआ है अभी? 28,000. ये कहाँ है? ये कहाँ जाना चाहिए? Balance Furniture account in ये फर्नीचर जाना चाहिए बैलेंस शीट में. तो हाउ कैन यू राइट फर्नीचर इन द बैलेंस शीट? डायरेक्टली. वो डेप्रीसिएशन, अप्रिसिएशन, टेकन ओवर वो नहीं दिखाया तो चलेगा. डायरेक्टली फर्नीचर 28,000 खत्म. वर्किंग कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है. डायरेक्टली फर्नीचर 28,000. जो बचा हुआ फर्नीचर है 28,000, दैट यू कैन शो इन द बैलेंस. तो दिखाने का तो sir, दिखाओ. 30,000 का हो गया, 30,200 फिर टेकन ओवर. नहीं दिखाया तो भी चलेगा. यस प्रिया. sir, वो 10% is of 30,000 or only 2,000 then? नहीं, only 2,000. Only The furniture 2,000 which has been taken over ना, वो फर्नीचर हाँ. खाली 10% अबव बुक वैल्यू या बिलो बुक वैल्यू. तो only वो 2,000 ही appreciate हुआ. हाँ, ओनली 2000 ही अप्रिशिएट. 2000 का ही अप्रिसिएशन. मतलब एक कॉमन फर्नीचर तो कॉमन अकाउंट है. फर्नीचर में देयर माइट बी चेयर्स, टेबल, सोफा सेट, शोकेसेस, अलमीराज, एवरीथिंग ना. इट्स अ ग्रुप अकाउंट. So there are different types of furniture. That particular asset has increased in value, either tables or chairs or sofas, whatever it is, that way. Is this clear? तो जो लेके गया उसी को अप्रिशिएट या डेप्रिशिएट करो और फिर उसको टेक ओवर करवा देना. ठीक है? हो गया टेक ओवर का एंट्री. हाँ बोल. Even after depreciation, there is loss, then the entry will be same only, right? Revaluation debit. So Even after depreciation, there is loss. loss as in मतलब, if the furniture is of 20,000, after depreciation it comes to 18,000, but it is sold for 17,000. वो सब रिवैल में ही जाएगा. तो डायरेक्टली 20 का 17 ही लेने का. अलग अलग नहीं. डेप्री और लॉस एक ही है सब. डायरेक्टली रिवैल. जो भी लॉस डेप्री है दे वोंट गिव यू सेपरेटली. इट्स डायरेक्टली वन थिंग. खाली ये देखने का कितने का था और कितने में गया. द डिफरेंस इज गेन और लॉस. दैट विल गो टू रिवैल्यूएशन. और बाकी अगर बेचा है तो कैश टू एसेट, अगर टेक ओवर हुआ तो पार्टनर कैपिटल टू एसेट या करंट अकाउंट टू एसेट. ठीक है? अभी करो प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट. रिवैल्यूएशन विच साइड इज ग्रेटर? debit. Credit. Sorry. 21,400. What is the profit? 14,400. कौन से अकाउंट में विल यू ट्रांसफर द प्रॉफिट? कैपिटल और करंट? Current. Correct. Absolutely right. So two partners current. Okay. Two partners current account. This is Nasir's current. This is Anil's current. Don't do it in capital, because you are having current. So Nasir's current and Anil's current. What ratio? तो I think equal है. 1:1. Old ratio में जाता है. Old ratio is 1:1.
करस्पॉन्डिंग एंट्री रिवाल में 2 पार्टनर करंट, तो पार्टनर करंट में क्या आएगा? बाय रिवाल। अभी फाइनल अकाउंट्स में कैसे करते थे? करंट भी बैलेंस शीट में और कैपिटल भी बैलेंस शीट में, वैसे ये दोनों को लेके जाना है बैलेंस शीट में। तो कैपिटल को कर लो बैलेंस, कैपिटल का आएगा आई थिंक सबका टोटल है 60 60 60, फिक्स्ड कैपिटल 60 60 60 60 60 60 60 60 60 और बैलेंस भी 60 60 60, बैलेंस इज आल्सो 60 60 60। दिस इज टू बैलेंस शीट। कैपिटल का तो बैलेंस हो गया, इधर दिखा दो बैलेंस शीट लायबिलिटी में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 60 60 60, ऑल द 3 पार्टनर नासिर कैपिटल, अनिल कैपिटल और सुभाष कैपिटल 60 60 60, ऑल 3 बैलेंस सेम। पूरे सम में मैंने एक ही एंट्री कैपिटल में मारा था, व्हाट वाज दैट? Balance and introduction of new capital. Opening balance was not an entry, so only one entry, that was new partners capital, barabar? Only new partners capital because that was the base capital that went to capital account. Rest apart all the changes in current. So now close down current, check what is the balance. दो का ही आएगा most of the cases, rarely it will be the third partner, otherwise there are only 2 partner का current account, 2 balance CD. This is I think दोनों का नहीं, एक का क्रेडिट एक का डेबिट है। नासिर का डेबिट बढ़ा है। हाँ हाँ हाँ, याद है आपको बताया था फाइनल अकाउंट में डेबिट का और क्रेडिट, करंट अकाउंट क्या ना बोथ द बैलेंस, डेबिट और कैपिटल विल ऑलवेज हैव क्रेडिट बैलेंस। सेम थिंग ओवर हियर, सेम थिंग ओवर हियर। तो इसका टोटल है 21,000 और आएगा इधर बाय बैलेंस सीडी। क्यों इसका डेबिट बड़ा हो गया, क्यों डेबिट बैलेंस आ रहा है नासिर का? मशीन का किया था, उसने मशीनरी ले लिया, ज्यादा ड्राइंग्स कर लिया, ज्यादा ड्राइंग्स, ये दिख रहा है मशीनरी का ज्यादा ड्राइंग्स हो गया। फाइनल अकाउंट में आता था ना डेबिट बैलेंस, यही रीजन से आता था। सेम थिंग इट वाज, ज्यादा ड्राइंग। अभी अनिल का देखो, अनिल का क्रेडिट इज ग्रेटर, क्रेडिट साइड कितना आता है 7 + 6। Sir, that 14 should be reduced by the capital, right? व्हाट? The drawings he did should be reduced by from the capital. Normally drawings are decreased from capital only, but this is fixed capital method na, so partners are showing all the changes in current, so drawings would be decreased from current account. Current is a part of capital, got it? Here they are showing separately, that's why we are showing under current, otherwise it should go under capital। बराबर करो, ये कितना आ रहा है अभी अनिल का डिफरेंस टू बैलेंस सीडी? 90-100। 90-100 और अनिल का कितना, नासिर का कितना आ रहा है? 6,400। 6,400। ओके, वेयर विल यू राइट अनिल्स करंट? ये वाला अनिल्स करंट किधर जाएगा? अनिल्स करंट ये वाला अनिल का जाएगा लायबिलिटी। व्हाट अबाउट नासिर करंट? ये वाला ओके। डेबिट बैलेंस है मतलब बिजनेस हैज टू रिसीव फ्रॉम पार्टनर, सो इट इज एसेट। क्रेडिट बैलेंस है तो बिजनेस हैज टू पे टू द पार्टनर, सो दैट्स अ लायबिलिटी। इधर लिखना है पार्टनर्स करंट, उसमें अनिल करंट, दिस इज द क्रेडिट बैलेंस, इट विल गो टू लायबिलिटी। और ये बाय बैलेंस सीडी, इधर भी लिखना है पार्टनर्स करंट, this is Nasir's current, this will go to asset। okay, 6,400 and 9,200। जो लायबिलिटी, जो क्रेडिट बैलेंस है वो लायबिलिटी, जो डेबिट बैलेंस है वो एसेट। उसके बाद बैलेंस शीट पे आ जाओ, बैलेंस शीट में भी क्या क्या बचा है देख लो, कंपेयर इट फ्रॉम द क्वेश्चन। प्रीमाइसेस लिख दिया, पेटेंट्स लिख दिया, मशीनरी भी लिख दिया। मशीनरी लिखना है, मशीनरी बेच दिया, गॉन, टेकन ओवर बाय पार्टनर। फर्नीचर एंड फिक्सचर
लिख दिया, स्टॉक, स्टॉक नहीं लिखा है, स्टॉक को लिख दो, स्टॉक, स्टॉक इज 18,000, डेटर्स लिख दिया, कैश एट बैंक लिख दिया, कैपिटल लिख दिया, करंट लिख दिया, लोन फ्रॉम बैंक नहीं लिखा, लोन फ्रॉम बैंक दैट वुड बी 10,000, क्रेडिटर्स भी लिख दिया, और बैंक अकाउंट कैश एट बैंक, इधर का बैलेंस ले लो अभी, कैश एट बैंक एसेट साइड, व्हाट इज द बैलेंस एट बैंक? Total is 78,800 and balance is 72,800. 72,800 is the balance. 72. Balance will go to your asset side, बैंक अकाउंट बन के 72,800. And goodwill का आएगा कुछ डिफरेंस? goodwill का any balance would come? No. टैली करो, होना चाहिए. 26,200. How much? 2 lakh? 26,200. Both the sides you verified? 2,26,200. Is that clear? That's your sum. That's your sum. Go to sum number 39. Okay. લેજર તો આજ છે ભાઈ, જર્નલ ની જગ્યા છોડવાની, જર્નલ का जगह छोड़ दो, leave space for journal. Come to sum number 39. बोला ही है ना तुमको 2 साइड हर एक सम के बाद छोड़ने के लिए, 3 सम का ड्रॉ करके रखने को बोला ही तो है. 39th sum we are doing. This is sum number 39. Sum number 39. Partners names are A, B and C. A, B and C. Date of balance sheet होगा आपका. What will be the date of balance sheet? Check and tell me. Sum number 39. 1st January 2018. 1/1/18. 1/1/18. Okay, one day after the year end. First step. Come on, tell me what is the first step. This sum also has current account. So एक लाइन ड्रॉ कर लेना और करंट और कैपिटल जैसे किया था हमने, ऊपर वाला पार्ट करंट, नीचे वाला पार्ट कैपिटल. फर्क सिर्फ कैपिटल और करंट में क्या है? ऑल द एडजस्टमेंट्स नाउ वी विल डू इट इन करंट. सब एंट्री, रिजर्व, गुडविल, लॉसेस, रिवैल का प्रॉफिट लॉस, सब कुछ करंट, एक्सेप्ट फॉर वन एंट्री, दैट इज न्यू पार्टनर्स कैपिटल. दैट इज न्यू पार्टनर्स कैपिटल. तो करंट अकाउंट एंड कैपिटल दोनों है. ड्रॉ बोथ. टेल मी व्हाट बी योर फर्स्ट स्टेप. क्या होगा फर्स्ट स्टेप आपका? बैलेंस. बैंक है कि कैश है? क्वेश्चन पढ़ के बताओ मुझे. इज इट बैंक और इज इट कैश? Cash. जस्ट मेक द अकाउंट नेम एज कैश अकाउंट. अकाउंट का नाम कैश अकाउंट बना देना. ठीक है. सबसे पहला बैलेंस कैश अकाउंट में आ जाएगा. टू बैलेंस बीडी बिकॉज इट इज एसेट. टू बैलेंस बीडी इट इज 1100. गुडविल दिख रहा है आपको क्वेश्चन में? बैलेंस शीट में गुडविल, कोई गुडविल नहीं है. गो टू कैपिटल एंड करंट अकाउंट. फिलहाल दो ही पार्टनर के बैलेंस होंगे तो दोनों का कैपिटल दिया हुआ है. कैपिटल में लिख दो बाय बैलेंस बीडी. कैपिटल दिया हुआ है 1 लाख रुपीज एंड 60,000 रुपीज. और करंट अकाउंट में भी आएगा बैलेंस बाय बैलेंस बीडी. दैट वुड बी 1200 and 1400. बैलेंस लिख दिया. फर्स्ट स्टेप. कैपिटल लिखा, करंट लिखा, कैश लिखा.
What is the second step? Reserves or losses? Losses. Do you have any reserves? पहले check करो. Reserves तो नहीं दिख रहे हैं liability side पे. Asset side पे कुछ losses दिख रहा है आपको? Suspense. Yeah, advertisement suspense. What is advertisement suspense? Final accounts में किया था. Asset. Asset, but what type of asset it is? Fictitious asset, deferred revenue expenditure, right? उसको बेचोगे तो पैसा मिलेगा, आप किसी को बेच सकते हो. एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, ये मेरा खर्चा है, ले खरीद. Nobody is going to buy it, right? You cannot sell it. So इसको क्या ट्रीट करने का? This is like accumulated loss. This is like accumulated loss. क्योंकि आपको लगता है 4 साल चलेगा, वो नया पार्टनर आएगा बोलेगा नहीं मेरे को लगता है 1 साल चलेगा, 1 साल भी नहीं चलेगा, तो का लॉस. आपने किया एडवर्टाइजमेंट, आप करो. इज दिस क्लियर? एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हमेशा कॉन्फ्लिक्ट का मैटर होता है, जजमेंट बेसिस पे होता है इसके लिए. तो कोई भी एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस या कोई भी हैवी एसेट साइड पे एक्सपेंस दिखे, और तो कुछ दिखेगा ही नहीं, पीएनएल अकाउंट दिखेगा या मैक्स टू मैक्स एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, और आपको कोई डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस है ही नहीं ये साल. ओके, हैवी लीगल एक्सपेंस होता है, फिर आपका हैवी रिपेयर एक्सपेंस होता है, फिर आपका डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स होता है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स होता है कंपनीज में. ओके, ये सब चीजें आपको यहाँ पे नहीं है. तो आपको प्रॉब्लम में 2 ही आइटम दिखेगा, पीएनएल अकाउंट या फिर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस. बोथ आर डिफर्ड रेवेन्यू, बोथ आर एक्यूमुलेटेड लॉस. बेसिकली उसको क्या करना है? बिफोर द एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर, व्हाट आर यू सपोज्ड टू डू विद लॉसेस, पास्ट का लॉसेस? Distribute among the partners. विच साइड ऑफ करंट अकाउंट विल यू पहले कैपिटल में करना है, करंट में करना है? Current. करंट में करना. कौन से साइड पे करना है? लॉस है तो Debit. क्रेडिट, डेबिट साइड. करंट घटेगा ना, एंट्री इज करंट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस. तो पार्टनर करंट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, दे विल शेयर दैट लॉस. पुराना एक्सपेंस, पुराना पार्टनर्स, दैट वुड बी 5000. इन व्हाट रेशियो? व्हाट इज द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? 3:2 दिया हुआ है. देखो पढ़ो फर्स्ट लाइन, आफ्टर द बैलेंस शीट फर्स्ट लाइन. A and B are partners sharing profits in the ratio of 3:2 respectively. दिखा? So 3000 and 2000, is that right? Old ratio is 3:2, A and B का. Old partner, old profit, old losses, 3:2. So first step was opening balance, second step was accumulated profits and losses. What is the third step? What is the third step? Come on. Capital. Capital, new partners, capital. Check, 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 check. What is the new partners capital in the problem? पढ़ो. 40,000. मिला आपको 40,000. सेकेंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट रिवैल्यूएशन का दे दिया है, सेकेंड पॉइंट में दिया है, पढ़ो. सी मस्ट पे अ कैश in cash a premium of 10,000 for admission. The amount is to remain in business and he also contributes 40,000 as capital. वो कैश इन प्रीमियम का मतलब मेरे को नहीं समझा. Goodwill. आपको 2 चीज ही लाने वाला है पार्टनर. क्या लेके आएगा? एक तो कैपिटल, खुद का पैसा, और ऊपर का प्रीमियम. प्रीमियम मतलब एक्स्ट्रा मनी. दैट इज गुडविल. दैट इज गुडविल. ओके, प्रीमियम ओवर एंड अबव कैपिटल इज ऑल गुडविल. उसको मेथड का नाम भी एक्स्ट्रा प्रीमियम मेथड है, जो हम लोग केस 1 केस 2 करते हैं ना, दैट इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा प्रीमियम मेथड. एक्स्ट्रा प्रीमियम मेथड. एक्स्ट्रा प्रीमियम मतलब ऊपर का एक्स्ट्रा पैसा न्यू पार्टनर इज गेटिंग. अच्छा, एंट्री फॉर कैपिटल पहले पूजन, व्हाट इज द एंट्री फॉर कैपिटल? Cash to capital. कैश टू कैपिटल. किसका कैपिटल? सी का कैपिटल. 2C's capital. 2C कैपिटल. कितना लेके आया? 40,000. 40,000. कैश में 2C कैपिटल. कैपिटल में क्या आएगा? कैपिटल में, cash. करंट में मत लिख देना. बाय कैश. करंट में मत लिखना. एक ही एंट्री कैपिटल में जा रहा है क्योंकि ये बेस कैपिटल है, ये ऊपर का चेंजेस नहीं है. दिस इज द बेस कैपिटल. कांट पुट इट इन करंट. ओके. Fourth step, Priyansh Dedia, what is the fourth step? Goodwill का. Goodwill. And which case of goodwill is that?
All of you check. All of you check. Which case of goodwill is that? Come on. Case 1. Devansh. Check karo. Which case of goodwill? Rahul Thakkar, Neer Gindra, Raven. Check which case of goodwill. Elvin. कौन सा केस है गुडविल का? केस 1 या 2? केस 1 और 2? Case 1. Why not Old- case 2? There is no Old partners में amount drawings is- में क्या है goodwill का? Withdrawal कुछ mention. विड्रॉवल का मेंशन ही नहीं है. सिंपल विड्रॉवल का मेंशन नहीं है, ड्राइंग्स नहीं हो रहा है, मतलब इट इज केस 1. होप दिस इज क्लियर नाउ. डिस्टिंक्शन बिटवीन 1 and 2. नाउ इट इज केस 1. ऑल ऑफ यू गॉट दिस? Still any confusion? Okay, tell me the entry for case 1. Maya, how many entries in case 1? Only 2, cash to goodwill and goodwill to old partner. वेरी गुड. चलो दोनों बोल दिया. कैश में लिख दो 2 गुडविल. कैश में लिख दो 2 गुडविल. कैश में 2 गुडविल. कितना ला रहा है एक्स्ट्रा प्रीमियम गुडविल का? पढ़ो सब लोग. 10,000 बराबर है. तो कैश में 2 गुडविल. गुडविल में क्या आएगा? बाय कैश. कैश में 2 गुडविल. गुडविल में बाय कैश. ये पहला एंट्री हुआ. सेकेंड एंट्री फोरम मालविया. कैश टू गुडविल. गुडविल टू Old partners current. वेरी गुड. करंट कौन से अकाउंट में जाएगा? गुडविल भी करंट. ऑल द चेंजेस इन करंट. करंट 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 क्योंकि करंट अकाउंट है. तो कैश में 2 गुडविल. गुडविल में 2 ओल्ड पार्टनर करंट. सो 2A करंट 2B करंट. $1,000,000 क्वेश्चन नाउ. रेशियो कौन सा होगा? गुडविल कौन से 8 रेशियो is में? 7. कैलकुलेट करना पड़ेगा. Sacrifice ratio 8:7. ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. 4:1 होगा sacrifice. 4:1. ऐसे 4:1 कहाँ दिया है? 4:1 Sun formula. Calculate. कैलकुलेट. Why will you calculate? Because और old न्यू share- रेशियो इज गिवन. हाँ, ऐसा ऐसा अलर्टनेस होना चाहिए. सीधा ओल्ड रेशियो इक्वल टू सैक्रिफाइस रेशियो. धड़ाम. गुडविल गलत. गुडविल गलत. कैपिटल गलत. कैपिटल गलत. बैलेंस शीट गलत. 3-4 मार्क उड़ जाएगा एक साथ. तो बी अलर्ट. सो वर्किंग नोट नंबर 1. ओल्ड रेशियो is given, which is 3:2. New ratio is also given. 8:7:5. How will you calculate sacrifice ratio? Sun formula. What is Sun formula? SR is equal to OR minus NR. So SR is equal to OR minus NR. ये A, ये B. A का लिखो पहले 3/5 minus 8/20. 20 is the LCM. 12 minus 8, 4/20. And this is 2/5 minus 7/20. This is 20. 8 minus 7, 1/20. 8 minus 7, 1/20. Is it clear? Got it? मिला ये? So what is your sacrifice ratio? Tell me. 4:1. 4:1. Sacrifice ratio is 4:1. So in what ratio will you divide your goodwill? What ratio will you divide your goodwill? 4:1. 4:1. 4:1. 4:1. Absolutely right. 4:1. 4:1 may you divide your goodwill. So this 10,000 would be divided in the ratio of 4:1. So कितना होता है ये? 8,000 and 2,000. 8,000 and 2,000. 8,000 and 2,000. बराबर है? Sacrifice ratio. Corresponding entry. करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड आ जाएगा बाय गुडविल अकाउंट. करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय गुडविल 4,000. अरे सॉरी 8,000. 8,000 and 2,000. 8,000 and 2,000.
विल यू पास द थर्ड एंट्री पार्टनर करंट टू बैंक जैसे लास्ट सम में किया था हमने? नहीं। क्यों? क्योंकि गुडविल का केस 1 था। केस 1 मतलब 2 ही एंट्री, कैश टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर। इज दैट क्लियर? कैश टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर। ओके, देन नेक्स्ट वन, आफ्टर गुडविल गो टू रिवैल्यूएशन का पार्ट पढ़ो। फर्स्ट पॉइंट पढ़ो सब लोग। Premises are to be revalued at 1,70,000. What was the book value of premises? 1,40,000. 1,40,000. अभी हो गया 170 तो प्लस रीवैल्यू 30,000, ये हो गया 170। ये रीवैल्यूड भी नहीं लिखा ना तो चलता है, डायरेक्टली यू कैन राइट 170 इन द आउटर कॉलम, देन ऑल्सो इट इज फाइन। देन सेकेंड इफेक्ट किधर जाएगा? ये 30,000 का रिवैल्यूएशन का क्रेडिट साइड बाय प्रीमाइसेस, 30,000 का गेन। दूसरा पढ़ो, फर्नीचर एट 10,400, ऊपर था 11,400, अभी हो गया 10,400, तो बढ़ा कि घटा? Got less by 5,000. घट गया, तो रीवैल्यूड 1,000 रुपया कम, outer column 10,400, it's a loss, so that will go to reval debit side to furniture, 1,000. Provision for bad debts for 1,000 is to be made. Was there any provision on top? RDD था कुछ? नहीं था, तो कहाँ लिखना है अभी? RDD पूरा का पूरा इंक्रीज करना है। What is RDD? Asset or a liability? Liability. लाइबिलिटी बढ़ गया 1,000 से, पहले 0 था ना, नाउ इंक्रीज हो गया 1,000 से, तो न्यू बैलेंस शीट में 1,000 आ गया RDD, 9,100 माइनस 1,000, और रिवैल में कितना जाएगा? हाउ मच विल शो अंडर रिवैल? 1,000। रिवैल में चला जाएगा, टू RDD लिखो या टू NRDD लिखो, 1,000, बराबर है? तो RDD या टू NRDD 1,000। क्लियर? Is that clear? Next one, stock to be revalued at 29. What is the book value of stock? 27. 27 का हो गया 29, तो ऊपर था 27 प्लस revalued 2,000, अब ये हो गया 29, and what is the second effect? तो इधर आ जाएगा, it's a gain, तो buy stock 2,000। रिवैल पार्ट में किसी को प्रॉब्लम हो रहा है? रिवैल पार्ट, रिवैल्यूएशन, एसेट बढ़ा तो गेन, घटा तो लॉस, लायबिलिटी बढ़ी तो लॉस, घटी तो गेन, बराबर है? कंफर्टेबल टिल दिस पार्ट? दैट वाज योर फिफ्थ स्टेप रिवैल। उसके बाद एक्स्ट्रा एंट्री, तो स्कैन द प्रॉब्लम, कुछ एक्स्ट्रा भी। फर्स्ट पॉइंट वी हैव डन रिवैल, सेकंड पॉइंट हो गया गुडविल कैपिटल, थर्ड पॉइंट भी हो गया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, फोर्थ वाला लोन फ्रॉम एक्स इज टू बी रिपेड। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? लोन फ्रॉम एक्स टू बी रिपेड, लोन फ्रॉम एक्स टू कैश। हाँ, लायबिलिटी पेड ऑफ, याद है? एक्स्ट्रा एंट्री, लायबिलिटी पेड ऑफ, लोन फ्रॉम एक्स टू कैश। तो क्या होगा अभी? कैश में क्या लिखाओगे? Buy loan. बाय लोन। लोन में टू कैश, कैश में बाय लोन, बाय लोन फ्रॉम एक्स। कितना आएगा बाय लोन फ्रॉम एक्स? सीधा अमाउंट 20,000। 20,000। तो एडमिशन से पहले इन्होंने लोन का पैसा चुका दिया 20,000। ओके, बाय लोन फ्रॉम एक्स 20,000, ठीक है? नाउ बैलेंस शीट में ये लोन दिखेगा कि नहीं? लायबिलिटी पूरा राइट ऑफ हो गया। पूरा राइट ऑफ तो नहीं हुआ है, पे ऑफ हो गया। हाँ, राइट ऑफ मतलब रिवैल में जाता है। ओके, राइट ऑफ नहीं हुआ, पे ऑफ, पैसा दे दिया। पैसा दे दिया तो अभी चुका दिया, अभी नया बैलेंस शीट में ये लायबिलिटी नहीं दिखेगा। इज दिस क्लियर? डन? दैट्स इट। फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस। क्रेडिटर्स क्या क्रेडिटर्स? हो गया ना, अभी क्या क्रेडिटर्स? डालना बाकी लायबिलिटी में।
हाँ वो तो अभी डालेंगे ना, पहले तो ये तो करो अभी, प्रॉफिट लॉस, फिर कैपिटल, कैपिटल डालो, फिर लास्ट में बैलेंस शीट में जो बचा कुचा वो सब डालो. We find out your profit or loss. So I think it is a profit. Is that right? 30,000 का gain. 30,000 का gain है. So two partners capital या two partners current? Current. Two partners current account. This would be Anil current and Sunil नहीं sorry Nasir. A and B. Yeah. अरे A current and B current. A current and B current. What is the ratio in which you will share this 3:2. old ratio? Purana profit, Purana loss, 3:2. So I think that should be 18,000 and 12,000. Is that right? 18,000 and 12,000. Now since it is profit, कौन सा side पे जाएगा? What about the ratio mentioned in the adjustment? What is that ratio in the adjustment? Future profits and losses are एक minute, rest, be quiet. Yes. are to be shared between A, B, and C in proportion of 8:7:5. That is which ratio? That's NR or OR? That is NR or OR? You tell me that is NR or OR. NR, right? पक्का? Then this should. OR का मतलब क्या है? ओल्ड पार्टनर जो रेशियो में शेयर कर रहा है. ए और बी कौन से रेशियो में शेयर कर रहे थे? ओल्ड रेशियो 3:2. एनआर का मतलब क्या है? ऑल द थ्री पार्टनर व्हेन दे शेयर प्रॉफिट, दैट इज एनआर. गॉट इट? तो ऑल द थ्री पार्टनर मतलब इट इज न्यू रेशियो. ओल्ड पार्टनर आर शेयरिंग, दैट इज ओल्ड रेशियो. अब ये न्यू रेशियो का यूज क्या है? न्यू रेशियो का कोई काम नहीं है सम में. वैसे न्यू रेशियो का खाली एक यूज हुआ अपने को. कहाँ यूज हुआ? ये सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करना था ना, तो हमने ओआर माइनस एनआर करके ढूंढा. समझा? बाकी रिवाइल का प्रॉफिट लॉस सब किसको बिलोंग करता है? ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो. पुराना रिजर्व लॉसेस किसको बिलोंग करता है? ओल्ड पार्टनर, तो वो भी ओल्ड रेशियो. खाली गुडविल का पैसा सैक्रिफाइस रेशियो. न्यू रेशियो में कुछ डिवाइड होगा ही नहीं. अभी न्यू रेशियो का मदद से हमने सैक्रिफाइस रेशियो ढूंढा गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने के. क्लियर? सो ओल्ड रेशियो में जाएगा रिवाइल का प्रॉफिट. प्रॉफिट है तो विच साइड ऑफ कैप करंट अकाउंट? प्रॉफिट है तो कौन से साइड पे जाएगा? करंट, क्रेडिट साइड. क्या लिखोगे? बाय प्रॉफिट मत लिख देना, बाय रिवाइल अकाउंट. रिवाइल में टू करंट, करंट में बाय रिवाइल. इट इज 18,000 and 12,000. 18,000 and 12,000. Is that clear? 18,000 and 12,000. Got it? Fine. Sorted. Next. अभी बंद करो कैपिटल और करंट जैसे आप लोग नॉर्मल सम्स में करते हो. दोनों का बैलेंस जाएगा आपका बैलेंस शीट में, करंट का भी और कैपिटल का भी. पहले कैपिटल कर दो. 1,60,000, 40,000, 1,60,000, 40,000, 1,60,000, 40,000. यही बैलेंस है. This balance will go to your balance sheet, partners capital account, A capital, B capital, C capital. This is 1,60,000, 40,000, and this will become 2 lakhs. बराबर. करंट को भी बैलेंस करो. सी वाले का रेयरली आएगा करंट, डैश कर देना उसमें. ए और बी का ही आई थिंक क्रेडिट इज ग्रेटर देन डेबिट. तो 27,200, 27,200, 14 + 1 15,400, 15,400. बैलेंस कितना आएगा इधर? 2 बैलेंस सीडी. दोनों का इधर ही आ रहा है. 2 बैलेंस सीडी 24,200. So 14,100. Oh no, 24. 24,200 and 13,400. Where do you transfer सबका बैलेंस? करंट का 2 बैलेंस ही है दोनों का, तो एसेट की लायबिलिटी.
liability. Okay, both the partners are having credit balance. क्रेडिट बैलेंस है तो इधर ही जाएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट. दिस वुड बी ए करंट एंड बी करंट. दैट इज 24,200 एंड 13,400. अभी बैलेंस शीट को फिलअप करना है. बैलेंस शीट को फिलअप कर दो. कंपेयर कर लो क्वेश्चन के साथ. जो आइटम्स नहीं लिखा है वो लिख देना. प्रीमाइसिस लिख दिया है, फर्नीचर लिख दिया है, स्टॉक डेटर्स लिख दिया है, कैश. Coming to 20,000. Cash is 20,000. Is that right? Cash balance is 20. Please check. 31,100. अरे भाई 31,100. 31,100 cash balance. अच्छा ओके हाँ 31,100. 51,100 is the total. 51,100 is the total minus 20. 31,100 right. 31,100 बैलेंस वो लिख दो आप बैलेंस शीट में. कैश बैलेंस लिख दो इधर 31,100. और क्या बाकी है? एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस आएगा कि नहीं बैलेंस शीट में? बोलो. विल यू राइट एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस? नो. अच्छा ऑन द लायबिलिटी साइड एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस तो नहीं आएगा. डिस्ट्रीब्यूट लायबिलिटी साइड कैपिटल लिखा, करंट लिखा. लोन फ्रॉम एक्स आएगा. लोन फ्रॉम एक्स नहीं, वो पे ऑफ हो चुका है. क्रेडिटर्स आएगा. यस क्रेडिटर्स एज इट इज लिख देना विदाउट एनी चेंज. कितना है क्रेडिटर्स? 11,000. तो क्वेश्चन से ही कंपेयर करना है. जो आइटम्स नहीं लिखा वो लिख दो और टैली करो. So tallies at 248,600. 2,48,600. 2,48,600. 2,48,600. 2,48,600. That's your sum. Check. सर एक सेकंड कैपिटल अकाउंट दिखाओ. पूरा ही है देखो. पूरा सम सामने ही है. ओके ड्रॉ द जर्नल. सर ये पूरा सम कितना टाइम होना चाहिए एडमिशन? 20 minutes. 20 minutes. Maximum 20 minutes. Okay. अगर जर्नल पूछा तो? जर्नल पूछा तो 30 minutes. 10 minutes extra for journal. Draw the journal. एक बार वाला steps लगाने दो ना, like first step, second, 5 steps. You tell me now first step, second step. 5 sums you have. Capital balance. Balance of the capital account. Balance of second. Current account हो तो उसका balance. अरे वो बैलेंस सब एक ही स्टेप में आ गया. सेकंड रिजर्व्स एंड लॉस. थर्ड न्यू पार्टनर्स कैपिटल. फोर्थ गुडविल. फिफ्थ रिवेल. लिखवाऊंगा. ओके बट अभी थोड़ा थोड़ा याद भी रहना चाहिए. नेचुरली आएगा तो बहुत अच्छा है. चलो न्यू पार्टनर्स कैपिटल. I'll give it to you in right. न्यू पार्टनर कैपिटल देन फोर्थ गुडविल फिफ्थ रिवेल. जर्नल ड्रॉ करो सब लोग फटाफट. ड्रॉ द जर्नल. जर्नल एंट्रीज ड्रॉ कर लो फटाफट. फर्स्ट स्टेप ओपनिंग बैलेंस था. ओपनिंग बैलेंस का कोई जर्नल एंट्री होता है? नहीं होता है. ठीक है. सेकेंड वाज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स एंड लॉसेस. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स एंड लॉसेस में रिजर्व्स तो थे नहीं आपके पास, खाली लॉसेस ही थे. लॉसेस में क्या डिस्ट्रीब्यूट किया आपने? व्हाट बी द फर्स्ट एंट्री? A current, B current to advertisement suspense. Very good. Write down all of you. A current, B current to advertisement suspense. A current, B current to advertisement suspense. A current, B current to advertisement suspense. Being amount सामने है. A current, B current में 3,000, 2,000 to advertisement suspense में 5,000. Being advertisement suspense transferred to old partners in old ratio. Being advertisement suspense transferred to old partners in old ratio.
being advertisement suspense transferred to old partners in old ratio. सेकेंड एंट्री क्या किया इसके बाद, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस के बाद क्या किया था सम में, Capital. कैपिटल. क्या होगा एंट्री, एंट्री नंबर 2 यहाँ पे मिलेगा आपको, Cash to seize capital. कैश टू सीज कैपिटल. वेरी गुड. राइट डाउन कैश टू सीज कैपिटल, अमाउंट इज 40,000. cash to seize capital 40,000 being capital introduced by C, being capital introduced by C, being capital introduced by C. Okay. Third entry क्या था after capital? We had goodwill. Cash to goodwill. Cash to goodwill. Very good. ये रहा आपका थर्ड एंट्री. जो ऑर्डर में लेजर किया है वही ऑर्डर में छाप छाप के गुडविल करना है. कैश में आएगा, कैश टू गुडविल लिख दो. कैश टू गुडविल 10,000 बीइंग गुडविल ब्रॉट इन कैश, बीइंग गुडविल ब्रॉट इन कैश. कैश टू गुडविल 10,000 बीइंग गुडविल ब्रॉट इन कैश. कैश टू गुडविल 10,000 बीइंग गुडविल ब्रॉट इन कैश. Okay. Then fourth entry क्या आएगा after goodwill brought in? Goodwill to A current to B current. Goodwill to A current to B current 10,8,2. Goodwill to A current to B current 10,000, 8,000, 2,000. Goodwill to A current to B current 10,000, 8,000, 2,000. Goodwill to A current to B current 10,8,2. Being goodwill distributed to old partner in sacrifice ratio. Being goodwill distributed to old partner in sacrifice ratio. Being goodwill distributed to old partner in sacrifice ratio. Being goodwill distributed to old partners in sacrifice ratio. Okay. आफ्टर गुडविल दैट वाज रिवैल. आपको रिवैल का बताया था. डेबिट्स आप क्लब कर सकते हो, क्रेडिट्स आप क्लब कर सकते हो. ओके. तो डेबिट का एंट्री क्या होगा, एंट्री नंबर 5. Reval to furniture to an RDD to partners current. नहीं A नहीं नहीं current, नहीं नहीं B नहीं current. नहीं 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 नहीं, प्रॉफिट लॉस का अलग. सब कुछ मतलब वो प्रॉफिट लॉस को साथ में मत घुसा देना. रिवैल का डेबिट का, रिवैल का क्रेडिट का एडजस्टमेंट जो भी रिवैल्यूएशन है और बाद में प्रॉफिट लॉस. ओके. डेबिट में क्या आएगा, रिवैल टू फर्नीचर टू आरडीडी, रिवैल टू फर्नीचर टू आरडीडी. रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर टू आरडीडी. फर्नीचर आरडीडी में 1,000, रिवैल में 2,000. रिवैल टू फर्नीचर टू आरडीडी. So what will be the narration? You tell me. Being Furniture and reserves revalued. furniture and RDD revalue. Common narration. Revaluation में सब revalue. Being furniture and RDD revalue. Okay. Being furniture and RDD revalue. What about the sixth entry? क्या होगा, उल्टा. Premises stock to revalue. Very good. Premises stock to revalue. Premises account debit, stock account debit to revalue. Premises stock to revalue. Premises stock to revalue. Being premises and stock revalue. Being premises and stock revalue. Being premises and stock revalue. And last seventh entry that should be क्या होगा? Revaluation to A current to B current. Revaluation to A current to B current. Being profit on reval transferred to partners current in old ratio. Being profit on reval transferred to partners current in old ratio. Amounts क्या आएगा, revaluation में 30,000 to A current B current 18 and 12. Revaluation में 30,000 to A current B current में 18 and 12,000. So last time they repeated. Last entry ना, revaluation account to A current to B current. Revaluation account debit to A current to B current.
revaluation account debit to A current to B current, 30,000, 18,000 and 12,000 being profit on revaluation transferred to partners current या फिर transferred to old partner in old ratio, being profit on revaluation transferred to old partners in old ratio. क्लियर विद द 7 एंट्री. लास्ट में ये क्लोजिंग बैलेंस का कोई एंट्री नहीं आने वाला, अगर किसी को लग भी रहा है. लोन वाला आएगा ना. हाँ, लोन वाला एक रह गया, सॉरी. 8th एंट्री एक और आएगा. Sure. 8th एंट्री एक लास्ट एंट्री लिख दो. 1 मिनट. 8th एंट्री, लोन फ्रॉम एक्स टू कैश. लोन फ्रॉम एक्स टू कैश. लोन फ्रॉम एक्स टू कैश. या बोल. So the new ratio we'll use only after the financial year ends, right? After the admission of the partner. Yes, and there will be one more use of new ratio which we have not done till now. Proportionate capital adjustment, which I'll teach you tomorrow. There you will use new ratio. Okay. Otherwise, financial year ke baad, next financial year for So sure. that will be in this sum, right? Yes, that new ratio would be used in this. I'll be teaching you tomorrow. New adjustment. Loan from X to cash, one last entry, loan from X to cash, extra entry, 20,000 being loan from X repaid, being loan from X repaid, being loan from X repaid, loan from X repaid. Sir, is there any order in which we have to write the entries? No particular order required, but I tell you to do it in the order of the sum. That's it. वो खाली order of the sum में किया तो कुछ miss out नहीं होगा. Order of the sum याद रखना. Step 5 and then extra entries and then profit loss. आगे पीछे हो गया तो don't worry. All the entries are there on the same. If something was taken over, what would be the entry in the journal? Asset taken over का entry क्या होता है? इसका entry क्या होगा? Partners capital to asset. हाँ, इसका entry क्या होगा? Nasir current to machinery. So that we'll record, right? Yes. In the journal. Yeah. Yes, yes, yes. Extra entries are all 4 you have to record. Asset taken over, liability taken over, asset sold off, liability. Will do. इसका भी journal में करवाऊंगा आपको. जगह छोड़ा है ना. आ जाओ next problem. Sum number 37. 37th sum we are doing. 37th. Thirty-seventh sum. Ranade, Kanade, and Hegade. Ranade, Kanade, Hegde. There is no current account in the sum. There is only capital account. So names are Ranade, Kanade, Hegde. Ranade, Kanade, Hegde. Looking at the question number 37, can you tell me the date of balance sheet? 1/1/18. 1/1/18. Okay, one day after the question ka date. Now, let's begin. Tell me the first step quickly, all of you. Anyone? First step? Balances. Balances. Bank है कि cash है, सब में जरा देख लो. Do you have bank or cash? Bank. Bank balance. Okay. I think it is 250 rupees. So 2 balance BD. 250 rupees. Do you have goodwill in the sum? Balance sheet? No. So go to the capital account balance. Balance you will have, write them down. Buy balance BD. Opening balance. Last year की balance sheet जहाँ खत्म हुई, admission process वहाँ start होगा. So last year का balance sheet closing balance, यहाँ का opening balance. 36 and 24. 36 and 24. बराबर है? Second step बताओ मुझे, what is the second step? Old reserves and losses. So दिख रहा है कुछ आपको? Reserves, losses. Reserve fund. Reserve fund. वो R fund दिख रहा है ना? That is reserve fund. R fund is reserve fund. कौन से साइड पे डिस्ट्रीब्यूट होगा रिजर्व फंड? डेबिट साइड और क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल? Debit. रिजर्व फंड क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल.
दैट इज योर प्रॉफिट. The law. Oh, हाँ. लॉस है तो डेबिट साइड, वो एसेट में दिखेगा. प्रॉफिट है तो लाइबिलिटी में दिखेगा. तो बाय रिजर्व फंड एंट्री क्या है? रिजर्व टू कैपिटल. एक लाइबिलिटी इंटरनल घटा, एक लाइबिलिटी बढ़ा, इंटरनल लाइबिलिटी घटा, इंटरनल लाइबिलिटी बढ़ा. तो रिजर्व फंड टू कैपिटल. तो बाय रिजर्व फंड विच रेशियो यू विल ट्रांसफर देम इन? 3:2. ओल्ड Old रेशियो. ratio. पढ़ो सब लोग, व्हाट इज द ओल्ड रेशियो? 3:2. ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर को दे दो ये 5000 है तो 3000 जाएगा रनाडे को, 2000 जाएगा कनाडे को. 3000 2000 डन. व्हाट नेक्स्ट? कैपिटल. थर्ड स्टेप इज कैपिटल. लॉसेस कुछ दिख रहा है आपको? एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस, पीएनएल अकाउंट ऑन द एसेट साइड, कुछ नहीं. सो जाओ थर्ड स्टेप पे. न्यू पार्टनर्स कैपिटल. न्यू पार्टनर्स कैपिटल. डू यू हैव एनी न्यू पार्टनर्स कैपिटल इंफॉर्मेशन? पढ़ो. फर्स्ट लाइन पे ही दिया, ही शुड ब्रिंग 18650 एज हिज कैपिटल. मिला? क्या होगा एंट्री? न्यू पार्टनर्स कैपिटल. कम ऑन बोलो. By Tell me the journal entry for new partners capital. Bank to new partners capital. Bank to new partners capital. अभी how to Bank to- post it? बैंक में to Hegde's capital. बैंक में to Hegde's capital, that should be 18650. बैंक में to Hegde's capital, और Hegde's capital में क्या आएगा? बैंक में टू हेगडेस कैपिटल और हेगडेस कैपिटल में बाय बैंक 18650. गॉट इट? बैंक में टू हेगडेस कैपिटल में बाय बैंक. दैट्स योर न्यू पार्टनर्स कैपिटल. फोर्थ स्टेप इज गुडविल. चेक which case of goodwill is that? Case 1 or case 2? Case 1. Case 1 or case 2? पढ़ो. Which case of goodwill? Identify. Come on, all of you. First case. First case. क्या दिया है? पढ़ो. He should bring 18650 as capital, and also for his 1/5 share he should bring his share of goodwill in cash. लेकिन $1,000,000 question, is there any amount of goodwill given to you जो वो cash में ला रहा है? 44,000 will be. Let's see how to calculate the goodwill now. आपको डायरेक्टली अमाउंट नहीं दिया है, लेकिन मेथड दिया हुआ है. रीड करो. वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म. अंडरलाइन दैट. फर्म को अंडरलाइन करो. डार्क अंडरलाइन करो. डार्क. फर्म मतलब बिजनेस. वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म, बिजनेस के गुडविल, was to be made at twice the average profits of last 3 years. The profits were as follows. आपको मैंने याद है एग्जाम्पल में बताया था गुडविल क्या होता है? गुडविल आर नथिंग बट प्रॉफिट्स. जितना आप प्रॉफिट, क्योंकि हमारा अजम्पशन क्या है? हम लोग ही प्रॉफिट कमा रहे हैं, बाकी सब लॉसेस कर रहे हैं. तो हमारा बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो हमारी गुडविल है. समझ में आया? तो ये गुडविल कैसे कैलकुलेट हो रही है? एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 3 इयर्स. आपको आता है एवरेज कैलकुलेट करना? सिंपल एवरेज. वर्किंग नोट बनाओ. Twice of the average profits of ट्वाइस last. ऑफ द एवरेज प्रॉफिट. पहले एवरेज प्रॉफिट तो ढूंढो, उसके बाद ट्वाइस करते हैं. पहले वर्किंग नोट नंबर 1, योर्स प्रॉफिट. ये वर्किंग नोट बनाना है सबको. ऑल ऑफ यू मेक दिस वर्किंग नोट. योर्स आर 2017, Yeah, 34,000. 2018, 2019. Profits are 15, 27 and 24. 15, 27, 24. What is the total? 66,000. 66,000. What is the average? Average कैसे ढूंढना आता है ना आपको? एवरेज 22,000. 66 divided by 3. 3 साल का है ना, डिवाइड बाय 3. तो 22,000 ऑन एन एवरेज आप कमा रहे हो. ट्वाइस का मतलब क्या है? इंटू 2. सो टोटल गुडविल, दिस इज टोटल गुडविल, is equal to 2 into 22,000, which is equivalent to 44,000. 44,000 तो है टोटल गुडविल. मतलब साल के लिए बिजनेस क्या बोल रहा है? ये जो दो पार्टनर है रनाडे और कनाडे, क्या बोल रहे हैं हेगड़े को? ये हेगड़े भाई सुन, तू अगर अकेला बिजनेस करेगा तो तू लॉसेस करेगा, हमारे साथ रहेगा
तो 2 साल तक पूरा बिजनेस 22,000 कमाएगा। ये पूरा बिजनेस कमाएगा कि खाली हेगड़े कमाएगा? 22 बिजनेस। पूरा बिजनेस कमाएगा। बिजनेस का प्रॉफिट है, आपको जो 3 साल का दिया ना वो बिजनेस का प्रॉफिट है। फुल बिजनेस इज गोइंग टू अर्न 22,000 इन ईयर 1, 22,000 इन ईयर 2, और अगले 2 साल तक, ये 2 साल तक 22 कमाएंगे जस्ट बिकॉज ऑफ द नेम, जस्ट बिकॉज ऑफ द रेप्यूटेशन ऑफ द बिजनेस। हेगड़े भैया आपका कोई हिस्सा नहीं होना चाहिए इसमें। ये 2 साल का जो भी प्रॉफिट बिजनेस कमाने वाले हैं ना, वो बिजनेस की रेप्यूटेशन का रिजल्ट है। हेगड़े भी बोलेगा बराबर है, आई अग्री, इसलिए तो वो लोग ने 2 साल का वैल्यूएशन ले लिया है। 2 साल तक 22 मतलब 44,000 फुल बिजनेस विल अर्न। अब 44,000 फुल बिजनेस विल अर्न, तो उसमें हेगड़े को कितना मिलेगा आप बता सकते हो? 1/5। 1/5 मिलेगा। Why? Because he has 1/5 share. Because he has 1/5 share in the profits, right? So Hegde will get how? Hegde will get full 44 or what? Hegde will get how much? 1/5 of 1/5 of what? 44,000. 22 in the first year, 22 in the second year. 1/5 of 22 and 1/5 of 22 is such a directly 1/5 of 44. So बोलने का मतलब यहाँ पे आपको लिखना है हेगड़े शेयर। अपने को टोटल गुडविल नहीं चाहिए। टोटल गुडविल का क्या अथाना करेंगे हम लोग, अचार डालेंगे। टोटल गुडविल नहीं काम का है अपना। अपना काम का क्या है? ही इज द शेयर ऑफ गुडविल। वी नीड इज शेयर ऑफ गुडविल, शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो हेगड़े शेयर ऑफ गुडविल ऐसा लिखने का। हेगड़े शेयर ऑफ गुडविल इस 44,000 का 1/5, तो कितना आता है ये? 8,800, एम आई राइट? ये आपका अमाउंट आ गया। जो ये 8,800 हेगड़े को बिलोंग करता है कि नहीं? क्या उसके हक का पैसा है कि नहीं? नहीं। तो ये 8,800 कौन किसको दे देगा बिजनेस स्टार्ट होते ही? हेगड़े ओल्ड पार्टनर्स। हेगड़े ओल्ड पार्टनर्स को दे देगा। ये अमाउंट आपको सम में ऐसा प्लेट में सर्व करके देते थे अभी तक। समझ में आया? सम्स में दिया होता था ही शेयर ऑफ गुडविल। आप देखते थे ना, ही ब्रॉट ही शेयर ऑफ गुडविल, ही ब्रॉट ही शेयर ऑफ गुडविल 10,000, ही ब्रॉट ही शेयर ऑफ गुडविल 12,000। यहाँ पे हाउ मच शेयर इज ही गेटिंग इन कैश? 8,800। समझा? अभी पहले कैसे कैलकुलेट किया? एवरेज प्रॉफिट ढूंढा, तो हमने एवरेज कर लिया। ट्वाइस क्यों किया? क्योंकि पार्टनर को लगता है 2 साल तक चलेगा। थ्राइस बोला होता तो 3 years. into 3, 4 टाइम्स बोला होता तो into 4। जो भी एवरेज प्रॉफिट आया वो कितना साल तक टिकेगा, उतना साल तक वो न्यू पार्टनर ऐसा ही बैठा रहेगा। उसको 1 रुपया नहीं मिलने वाला। मतलब मिलेगा प्रॉफिट, मतलब वो जो भी प्रॉफिट उसको मिलने वाला है अभी का अभी दे देगा शेयर ऑफ गुडविल का फॉर्म। दैट इज द मीनिंग। गॉट इट? तो 2 साल तक चलने वाला है। तो 44,000 पूरा मत ले लेना। समझ में आया? Why he will not give us 44,000? Why he will not give us 44? Tell me. Why Hegde will not give 44,000 to the business? Why? Because it's entire उसका from शेयरिंग उसका प्रॉफिट है। पूरा बिजनेस का प्रॉफिट है वो। उसमें रानाडे को भी कुछ जाएगा, कानाडे को भी कुछ जाएगा, हेगड़े को भी कुछ जाएगा। रानाडे कानाडे को तो मिलने ही वाला है खुद का शेयर ऑफ प्रॉफिट। खाली हेगड़े को जो मिलने वाला है, हेगड़े न्यू पार्टनर, वो खाली एडवांस में दे देगा रानाडे कानाडे। दैट इज व्हाट इज शेयर ऑफ प्रॉफिट, दैट इज व्हाट इज शेयर ऑफ गुडविल। Same thing. So how much? Tell me, how much will Hegde pay to the old partner? How much? 8,800. 8,800. राहुल ठक्कर को समझा? 44,000 नहीं लेगा। कितना देगा? 8,800। शेयर 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 ऑफ गुडविल देगा, टोटल नहीं। टोटल देके सेंस ही नहीं बनता है बेचारा। हेगड़े कंगाल हो जाएगा फुकट का। जो उसको मिल नहीं रहा है वो भी दे रहा है वो, ऐसे ही। तो ये तो लूटने वाली बात हो जाएगी हेगड़े को, अगर 44 ले लिया आपने तो। अभी हाउ मेनी एंट्रीज बोलो? केस 1 था कि केस 2 था? बताओ मेरे को। Case 1. कैश में लेके आ रहा था शेयर, सो इट वाज केस 1, बराबर है। एंट्री बताइए मेरे को, हाउ मेनी एंट्रीज इन केस 1? 5 goodwill and 2 cash. पहला एंट्री क्या होगा? बैंक में क्या लिखोगे? 2 goodwill. 2 गुडविल, बैंक टू गुडविल। गुडविल वो कैश में ला रहा है। So it won't come.
गुडविल इज ब्रिंगिंग इन cash. हाँ बट ठीक है, वो क्वेश्चन में जो अकाउंट दिया है यू कैन यूज दैट कॉमन अकाउंट. ओके, you can use bank, no problem. So bank to goodwill you can write bank to goodwill, that would be how much? कितना लेके आ रहा है बैंक? 8,800. 8,800. जो भी क्वेश्चन में दिया था सेम, कैश बैंक, बैंक दिया तो बैंक, कैश दिया तो कैश, दैट वे यू कैन शो. ओके, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में भी एक सम में ऐसा गड़बड़ हो गया है, वो लोग ने कैश को बैंक में ले लिया है, बैंक को अलग लिया, कैश को अलग लिया, बट दैट्स फाइन. यू कैन टेक, ऊपर जो दिया ना कैश है तो एक ही कॉमन रखना सबके लिए कैश, ऊपर बैंक है तो सबके लिए बैंक. आगे वाले भी 2-3 चैप्टर्स के लिए सबके लिए सेम ही अजम्पशन है, रिटायरमेंट, डेथ और डिसॉल्यूशन. बैंक में टू गुडविल, गुडविल में क्या आएगा? By bank. बाय बैंक. उसके बाद बैंक में टू गुडविल, गुडविल में बाय बैंक. देन goodwill to what? Old partner. Who are the old partner? Ranade, Kanade. Goodwill to Ranade Cap. कैपिटल ही है यहाँ पे, करंट नहीं है. To Kanade Cap. Which ratio? Old ratio 3:2. गई भैंस पानी में. Sacrifice ratio. Sacrifice ratio. मुंह से ओल्ड रेशियो निकलना ही नहीं चाहिए गुडविल का. केस 1, केस 2 इट इज सैक्रिफाइस रेशियो. जो शेयर ऑफ गुडविल आ रहा है वो सैक्रिफाइस रेशियो में ही जाएगा, केस 1, केस 2. सैक्रिफाइस रेशियो, हाँ अभी आप बोल सकते हो व्हाट इज योर सैक्रिफाइस रेशियो? 3:2. Equivalent to old ratio. Okay, because the info So is I not given. took that only. I knew sacrifice ratio, but then it was same as old ratio. So Absolutely, absolutely. I understood that. But while saying, you all remember case 1, case 2, it is always sacrifice ratio. फिर sacrifice ratio is equal to old ratio. That's why it is 3:2. So 3:2 में करो divide. कितना आता है? 5280 and 3520. 5280 and 3520. Verify this, please check. Right है. Corresponding entry कहाँ जाएगी आपकी? Partners capital credit side. Partners capital credit side by goodwill. 5280 and 3520. 5280, 3520. That's your goodwill done. Will you pass the third entry for withdrawal? Is there any withdrawal? No. He just brought the goodwill in cash and it got distributed. No withdrawal. Go to reval. देखते जाओ क्या दिया. फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा. सेकंड पॉइंट देखो, वो भी हो गया, गुडविल था. थर्ड पॉइंट, बिफोर एडमिटिंग हेगड़े आरडीडी वाज रेज्ड अप टू 500. ऊपर देखो आरडीडी कितना दिया, 250. अभी 500 करना है, तो बढ़ाना है कि घटाना है? Increase. गेन और लॉस? Loss. कितने का लॉस? विल इट बी 500 का लॉस 250. और ओनली 250 का? 250 का. तो आरडीडी का लॉस इज 250. रिवाल में लिख दो 2 आरडीडी. और अभी डेटर्स कितना होगा? 22,500. वो तो सेम है. आरडीडी कितना माइनस करोगे? व्हाट आरडीडी यू विल सबट्रैक्ट? 500. 500. न्यू वैल्यू ऑफ आरडीडी इज 500. रिवाइज्ड बैलेंस शीट, ऑल द न्यू वैल्यूज एडमिशन के बाद 22,000 हो गए अभी नेट डेटर्स आपके. एक्चुअली 22,500 ही है. आरडीडी 500 रुपया हो गया. समझा? आरडीडी पार्ट 250 था तो वी इंक्रीज इट जस्ट बाय 250 रुपीज. ओके, नेक्स्ट वन. क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड एट 7,000. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑन टॉप? देखो ऊपर 8,500. 7,500 हो गया है. तो बढ़ा कि घटा? It got less, so loss. क्लोजिंग स्टॉक मतलब स्टॉक का सेम ही चीज है. फाइनल अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक ही लिखते हो आप. तो 1,000 रुपीज कम हो गया, ये हो गया 7,500. और रिवैल्यूएशन डेबिट साइड टू क्लोजिंग स्टॉक या टू स्टॉक, दैट इज 1,000. देन व्हाट डू वी हैव? डीवैल्यूएट बिल्डिंग. डीवैल्यूएट मतलब क्या? डीवैल्यूएट मतलब क्या? Depreciate. डेप्रीशिएट. तो बिल्डिंग कितना था ऊपर? 22,000. अभी कितने से डीवैल्यूएट करना है? बाय 5%. कितना होता है? 1,100. 1,100 से कम करना है, तो ये होगा आपका 20,900. इज दैट राइट?
और कहाँ जाएगा डीवैल्यूएट मतलब टू बिल्डिंग 1000. What next? 50% of investments were taken over by Ranade for 5000. देखो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू देखो, वर्किंग नोट बनाओ सब लोग. सर डिवैल्यूड बिल्डिंग एंड प्लांट है. प्लांट भी प्लांट भी है क्या? ओह सॉरी, तो प्लांट भी लिखो. प्लांट कितना था आपका? प्लांट 15,000 था, उसको भी रिवैल्यू करना है, 5% से कम करना है. 5% से कम करो, 750 रुपीज. ये हो गया 14,250. और ये भी जाएगा रिवैल डेबिट साइड टू प्लांट 750. फिर पढ़ो आगे. 50% ऑफ द इन्वेस्टमेंट वर टेकन ओवर बाय रानाडे फॉर 5,000. ऊपर चेक करो इन्वेस्टमेंट. आई एम मेकिंग अ वर्किंग नोट, ये भी आपको बनानी है सम के पीछे. वर्किंग नोट नंबर 2, इन्वेस्टमेंट. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट? कम ऑन फास्ट. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट? 12,000. 12,000 इज द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स. उसका आधा करो, 50%. 50% बराबर है. 50% कितना होता है? 50% ऑफ 12,000 6,000. 6,000 का इन्वेस्टमेंट्स आर टेकन ओवर फॉर व्हाट वैल्यू? 5,000. टेकन ओवर बाय रानाडे. टेकन ओवर बाय रानाडे 5,000 में लेके गया, तो 1,000 बढ़ाया कि कम किया? लॉस हो गया. 1,000 कम किया, बराबर है. तो पहले क्या करना है? 6,000 का इन्वेस्टमेंट को क्या करना है? मेक इट 5,000. रेड्यूस इट बाय 1. ओके, रेड्यूस इट बाय 1. तो लॉस है तो किधर जाएगा? रिवैल अकाउंट, डेबिट साइड. टू इन्वेस्टमेंट 1,000. 6 का इन्वेस्टमेंट हो गया 5. अभी सोच के बताओ, क्या आपने बेचा है 5 में कि ये टेक ओवर हुआ है? तो डेबिट साइड है. It's taken over. So what should be the entry? Should it be cash to investment or partner capital to investment? What should be Partners the entry? capital to Partner investment. capital to investment. So on the debit side of capital, you will write to investment. Partner capital. ये drawings हो गया, घर पे लेके गया. कितना लिखोगे? 6, 5, 12. How much? 5,000. 5,000 में लेके गया. 6 का इन्वेस्टमेंट 5 में. ये समझा सबको? अभी अभी किया था हमने लास्ट सम में. फर्नीचर टेकन ओवर किया था, मशीन टेकन ओवर किया था लास्ट से पहले वाला, सेकंड लास्ट सम. उसके बाद अभी इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर. समझाइए. अभी इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में कितना दिखेगा? सोच के बताओ. 12 था, अभी कितना दिखेगा? 6,000. डायरेक्टली यू कैन राइट 6. कौन सा 6? ये वाला 6. रिमेनिंग वाला 6 will go in the balance sheet. Can you see that? रिमेनिंग वाला 6,000 डायरेक्टली इन द बैलेंस शीट. आधा इन्वेस्टमेंट टेक ओवर हो चुका है. 6 का 1,000 रुपया घटा, 5 में टेक ओवर हो गया, और बाकी आधा बैलेंस शीट एज इट इज इंटैक्ट. गॉट इट? इज दिस क्लियर? हाँ बोल. ठीक, ट्राई कर बहुवज. All of you got this? 6,000 का taken over, 6,000 का came in the balance sheet. Read further now. Read further. 1/3 of the creditors are taken over by Ranade at 110%. 1/3 of the creditors. Creditors का वैल्यू देखो ऊपर कितना दिया. 15,000. Creditors are 15,000. उसका 1/3. What is 1/3? 5,000. तो 2/3 बच गया 10. अभी 1/3 of the creditors are taken over. मतलब
ये टेक ओवर हो गया. taken over for 5,500. वेरी गुड. टेकन ओवर बाय Plus हो. रनाडे एट 10% अबव बुक वैल्यू. मतलब 10% अबव मतलब क्या भाव पे लेके गया? 5,500. 500. तो बढ़ा के घटा क्रेडिटर? Increase. इंक्रीज हो गया. कितने से इंक्रीज हुआ है? 500. 500. तो पहले तो क्या करना है? क्रेडिटर को बढ़ाना है. 5,000 का क्रेडिटर को 5,500 करना है. तो क्रेडिटर मतलब लायबिलिटी. लायबिलिटी बढ़ी तो गेन और लॉस? Loss. लॉस. तो विच साइड ऑफ रिवैल? Debit. डेबिट टू क्रेडिटर. पहले 5,000 का क्रेडिटर को मेक इट 5,500. ये 5,500 बनाया, लॉस कर दिया रिकॉर्ड. अब टेक ओवर हो रहा है. टेक ओवर मतलब क्या? रनाडे ने क्या बोला? क्रेडिटर को चुकाना है 5,500. बिजनेस मत चुका है, बिजनेस मेरे को दे दो और मैं चुका देगा क्रेडिटर. ओके. बिजनेस वोंट पे. बिजनेस विल पे टू रनाडे. रनाडे विल पे टू क्रेडिटर. सो व्हाट एंट्री यू पास फॉर लायबिलिटी टेकन ओवर? Creditors to Ranade's capital. लायबिलिटी टू कैपिटल. क्रेडिटर टू रनाडेस कैपिटल. एसेट का क्या था? टू एसेट. लायबिलिटी का आएगा बाय लायबिलिटी, ऑपोजिट. इज दिस क्लियर? एसेट के लिए टू एसेट, वो ड्रॉइंग्स. लायबिलिटी के लिए बाय लायबिलिटी. लॉजिक समझा? लायबिलिटी घटा और कैपिटल बढ़ा. बिजनेस विल नॉट पे टू क्रेडिटर, बिजनेस विल पे टू रनाडे. तो रनाडे कैपिटल में क्या लिखेगा? बाय व्हाट? By creditor. बाय क्रेडिटर. हाउ मच? 5,000 की 5,500? 5,000. 5,500. 5,500 में लेके गया. बिजनेस विल पे टू रनाडे 5,500 एंड रनाडे विल पे टू क्रेडिटर. इज दिस क्लियर? अब क्रेडिटर कितना बच गया? देखो 1/3 तो गया टेकन ओवर. बचा कितना? ये 10,000 किधर जाएगा? Liability. लायबिलिटी इन द बैलेंस शीट. अभी बचा हुआ है, ये क्रेडिटर लिख दो इन योर बैलेंस शीट 10,000. आप ऐसे भी लिख सकते हो 15,000 फिर प्लस रिवैल्यूड फिर टेकन ओवर. डायरेक्टली 10,000. डायरेक्टली 10,000 इज ऑल्सो फाइन. समझाइए? बस हो गया सम. नो एक्स्ट्रा एंट्रीज. नाउ एक्स्ट्रा एंट्रीज भी खत्म. फाइंड आउट योर प्रॉफिट और लॉस. क्या आ रहा है? प्रॉफिट आ रहा है, लॉस आ रहा है? लॉस ही है, सब डेबिट में ही है. 3,100, 4,100, 4,650. लॉस ऑफ 4,650 बाय पार्टनर. 4,600 ही आएगा ना. 250 और 750. अच्छा 4,600 ही आ रहा है. एग्जैक्ट 4,600 आ रहा है. कौन से पार्टनर को जाएगा? हु विल शेयर दिस लॉस? ओल्ड पार्टनर. Ranade and Kanade. रनाडे एंड कनाडे. व्हाट रेशियो? 3:2. 3:2 में करो. डिवाइड 4,600 कितना आ रहा है? Come on, quick. 2760 1840. Is that right? 2760 1840. Please verify. Check. 2790. 2760 and 1840 बराबर ना? डिवाइड करना, चेक करना. ये अभी बैलेंस करो. ये 36 + 3 39 44 49 49 780 49 780 49 780 और ये होता है 24 26 29 520 29 520 18 60. I'm getting 1860. What? The capital ratio in Profit the. का. Yes. Anyone has calculated Veer? How much are you getting Veer? Veer है कि भाग गया? Same as you. 1840 बराबर है. बराबर है. 760 and 18. बराबर है. चलो बैलेंस करो. Tell me the answer. Anyone has done the balance? 5 + 2 7 760. 42,000 020. 42,020 आ रहा है. 42,020
42,020 इसका, और 29 minus 128, 27, 680, 27,680 आ रहा है and 18,650. Partner capital account, Ranade Cap, Kanade Cap, and Hegde Cap. This should be 42,020, 27,680 and 18,650. चेक करो टोटल कितना आ रहा है ये 0 0 12 13 1 plus 8 9 plus 7 16 plus 2 18 1 plus 4 5 plus 2 7 plus 1 8 88,300 का आना चाहिए टोटल. 88,300 चेक. 88,300 बाय बैलेंस CD, कैश का बैलेंस, बैंक का बैलेंस कितना आ रहा है यहाँ पे 26,800, 27,400, 27,500, 27,500, 27,500. गुडविल टैलीज, गुडविल में कोई डिफरेंस नहीं आएगा. आ गया इधर 27,500 आ रहा है बैंक. वेरीफाई द आंसर. आई एम डूइंग ओरली तो शायद कुछ प्रॉब्लम हो सकती. 88,350 total of partners capital. 88,350 आ रहा है. हाँ. और बैंक बराबर है 27,500. और बाकी आइटम्स कंपेयर करना है. अभी बैलेंस शीट को फिलअप करने के लिए क्वेश्चन के साथ कंपेयर करना है फटाफट. प्लांट लिख दिया है, बिल्डिंग लिख दिया है, यस प्लांट लिख दिया है, बिल्डिंग लिख दिया है, डेटर्स भी लिख दिया है, इन्वेस्टमेंट्स भी लिख दिया है, स्टॉक भी लिख दिया है, बैंक भी लिख दिया है, कैपिटल भी लिख दिया है, क्रेडिटर्स भी लिख दिया है. रिजर्व फंड आएगा कि नहीं? नहीं आएगा. तो इधर ही टैली होना चाहिए. आई थिंक 98,350 पे टैली होना चाहिए. Sir, bank is 27,700, right? 27 700. 658 plus 614 plus 216 and 117. Yeah, 27,700 is bank, right? But it tallies on, I think, 98,350. Just verify. 98,350 it tallies. Check. Copy the working notes. Leave the side for journal. इसमें भी छोड़ना ही है. Next lecture 3 सम का ड्रॉ कर लेना. नेक्स्ट लेक्चर जर्नल भी करेंगे इसका और सम्स भी करेंगे. सो नेक्स्ट लेक्चर वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, प्रोपोर्शनेट कैपिटल एडजस्टमेंट आई विल बी टेकिंग टुमारो. रिवाइज करके आना बराबर से. अभी भी है, अभी एक के बाद एक बिल्टअप होने वाला है वापस. बी सीरियस ऑन योर स्टडीज. आज डेट और टाइम मैसेज कर दूंगा. सेकंड टेस्ट आ रहा है, थर्ड टेस्ट आ रहा है आपका ये वीक में. ओके, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड फाइनल अकाउंट. डाउट है तो रुको, अदरवाइज यू कैन. Bye sir, thank you. Thank you.